अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसाडे थे पियो सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो, मज़े विच हो? तमाम मेरी भेड़ी, तमाम मेरे मावा, तमाम प्यारे प्यारे बच्चियाँ, गुड मॉर्निंग और जी आया को। तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों को भी एक साथ जी आया को। और आज मैंने आज थोड़ा हाले मेरा माइंड जड़ा है, दिमाग जड़ा है ना, आउट ऑफ कंट्रोल मेरे को लगता पे। और आहिस्ता आहिस्ता सेट थिया है कि नमाज पढ़ी और अलार्म लाया और उन्हें बाद मेरी नींद नहीं खुली है। एक टाइम ते होंदे ना कि उठने, कपड़े प्रेस करने और उन्हें बाद नाश्ता बनाने और एक पूरा एक टाइम सेट होंदे मेरा कि ये काम करने मेरे को आधा घंटा ही मिलवाने मेरे वास्ते सफिशिएंट होंदे। अच्छा, नींद उंगले खुली है जब उनके बेल आंदी पई है और मैडम गाड़ी आ चुकी है। और मैं भजी हाँ, और मैं कि 2 मिनट दे दो मुझे भाई, बस 2 मिनट था हाँ। और पता है मेरा जो दिमाग है वो बड़ा जरा सा लोग एक आदन आराम दा माहौल जरा कम करेंदे पे होने, सुकून दा, तसली दा, वो अलहदा होंदे थे। लेकिन थोड़ा जहाँ तो सब डिस्टर्ब थी होना तो मैंने सो कि वाकई बंदा अच्छा खासा डिस्टर्ब थी, टाइम लगते कुछ आदन अपने आप को मैनेज करा। इवें गाल करे आजकल जड़े मावा हैं पे और मावा वास्ते आजकल जड़ा बड़ा मसला है वो बच्चे घर हैं पे, छुट्टियां हैं पे और बच्चे अपने छुट्टियां इंजॉय करेंदे पे। अगे तो मावा आदन ना कोई जैसा सुकून करेंदे हासे घिन घिनदे हासे बच्चे सारे चले वेंदे स्कूल और वल माँ आराम दी रेस्ट करेंदी है या अपना सेल फोन चाहता और बह गई या कोई ड्रामा वगैरह इंजॉय कर गई या कोई भी न्यूज़ देगी थी। और उसके बाद खाना और फिर पूरी वहाँ मेड को देखना, वल घर को देखना, मतलब एक सिलसिला चल निकलता है। लेकिन क्योंकि आजकल बच्चे घर हैं पे और मावा वास्ते मुश्किल कम है, बच्चों को टाइम से उठावना भी है, उन्होंने नाश्ते वगैरह कराने थे, यानी हर चीज़ मैनेज करनी है, बालों को देखना भी है, उन्होंने खाने पीने का भी ख्याल रखने थे, उन्होंने ज़रूरतों का भी ख्याल रखने और ये तमाम चीज़ा मेरे तमाम भेड़ी जो है अपनी जहन से सवार की रखते जिमें कि मैं सवार की रखती हाँ। मैं आदियाँ कि सारे चीज़ा मैनेज करने थे, किमें करने, बच्चे को खाना भी देवने, टाइम ते देवने और कई वेले भी भुख लग सकती है। मसला यही पिया कि हम बच्चे छुट्टी ते हैं पे, घर हैं पे और भुख भी ज़्यादा लगती है बच्चों को। कई वेले फ्रेंच फ्राइज़ है, कई वेले पिज़्ज़ा है, कई वेले बर्गर है, कई वेले कुछ बना के दो, कई वेले कुछ बना के दो। यो हाल जैनो मेरे नाल करेंदे थे, मम्मा ये है, ये खाना है, वो खाना है। या बाज़ टाइम बच्चे गेम इतने इतने बिजी थी वनन कि कुछ भी नहीं खाते पे होंगे। और ये भी एक वो मेरा मसला होंगे, मैं बहुत परेशान थी वनी, जैनू ने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये खाना है। मतलब मावा वास्ते टेंशन हतू वध गई है। मैं तो आदि हाँ साथ सुकून ही सुकून हो सी, बच्चे घर हो सन और करना क्या है, हर चीज़ को मैनेज करने और तुसा कल्ले तक कर ही नहीं सकते। तुसा जो ना सुपर मॉम बनने की कोशिश ना करो, बल्कि कुछ काम डिवाइड कर लो, कुछ घर वाले जिम्मेवारियां पा लो तुसा कि तुसा ये चीज़ अपनी करनी है, मैनेज करनी है। और कुछ हस्बैंड है, कुछ मेड है, सब मिल के अगर मैनेज करो तो ज़्यादा अच्छा। ये इजाफी बोझ तेरे कंधे ते ना पोसी और थक सो भी कहना। इनके अलावा एक आम रूटीन जी मेरी भी है, मेरा असने वा कि मैं अक्सर वीक विच जिमें वीकेंड के 2 दिन आने थे, मेरे हफ्ता इतवार होंगे मेरे को, मैं कुछ ना कुछ चीज़ा बना के घर फ्रीज कर देनी थे। ठीक है, मैंने नहीं हाँ फ्रेश खवाना चाहिए थी, लेकिन जो वर्किंग वूमेन हों उन्होंने टाइम नहीं होता और बहरू अगर फ्रीज की तो चीज़ा घिनने है तो यकीनन नुकसानदा होने थे। अगर तुम घर होम मेड कुछ चीज़ा बना घिनो और उनको फ्रीज कर घिनो, शामी हैं बे बहुत सारी चीज़ें हैं, नगेट्स हैं घर बनाए बन सकते थे और उनको अगर सब फ्रीज कर देंगे वाल जिवली बच्चों को भूख लग सी तो आपको तंग ना कर सकते तो आराम द जनाब जी वो कुक करके उनको देख सकते हो। एक एक दी फरमाइश पूरी ना करने पोसी और तुसा थक सो कहना। अच्छा, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी भेड़ खुद समझदार हैं, चावें तो आदना मैनेज कर सकते थे, यानी कि बच्चों ने अक्सर सा चीज़ा रख के भूल वेने हैं, कितना रखे तो लभेंदे वदे होने। लेकिन अगर एक जगह से बढ़ा रहे हो, मैं तो इवें करें कि बास्केट्स डिफरेंट मेरे को हैं पे, बॉक्स हैं पे जिन्हें मैं किताबा अलहदा रख देनी हाँ, कॉपियाँ अलहदा रख देनी हाँ, खिलौने वास्ते एक अलहदा बास्केट बनाई हुई है और जो बच्चे खेल खेलने थे दोबारा इकट्ठे करके रख रहे हैं। ये बड़ी आसानी थी वेंदी है, तो हर चीज़ तो अपनी जगह तो मिल वेंदी है, तो लभनी नहीं पौंदी। हुण चलसा जी बिल्कुल अपने मेहमाना वाले, मैं तो अलेंदी ही रहा सा, अपने भेड़ को बहुत सारे मशवरे देंदी रहा सा और नाल चलता रहा सी पूरा वीक। तो मैं मेहमाना वाले चलसा बहुत ही टैलेंटेड लोग आज मेरे नाल हैं पे और एजुकेशनिस्ट हैं और मैं ये जानना चाहता कि एजुकेशनिस्ट की लाइफ किवें तब्दील थी है। मैंने सो असा छुट्टियां वास्ते सच्ची दसा ना मैं बाद टाइम तरसते वधे होने। मेरा पूरा मेकअप फैमिली जनाब जी नॉर्दर्न एरिया से फिरते वजन और मेरे को ऑफर भी दी आयशा सारे नाल चलो कि नहीं यार मैं लाइव शो करना हो मुमकिन क्या नहीं।
इवें ही इन्हां लोगों को जो छुट्टियां मिल रही थे ये लोग किवें इंजॉय कर रहे थे और क्या वाकई इंजॉय कर रहे थे या वाकई कोई टेंशन रह वेंदी इन्हां ते कम दी मैं जलसा और डॉक्टर फरूक अरसलान सारे नाल हैं पे इन्हां दा तारुफ करवेसा और एजुकेशनिस्ट हैं पे इन्हां को सा वेलकम आखसो खुश आमदीद आखसो थैंक यू जनाब तशरीफ खैन के और इन्हां दे नाल जी बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड बंदा है और अक्सर बेशतर सारे शो विच आंदे रहंदे थे और माशाल्लाह दिल दे बहु ही अच्छे हैं पे और कॉमेंट्स करना होवे तो ऐसा इन्हों को आते हैं और माशाल्लाह बहु ही अच्छी तारीफ भी करने थे लेकिन बहु ही अच्छे बंदे हैं मैं आख सकती हाँ कि ना जर्नी इन्हों की पर्सनैलिटी ऐसी जर्नी बंदा मिल जाती है ना दिल बाग बाग थी वेंदे आज सारे नाल हैं पे एजुकेशनिस्ट तो है नहीं हैं आरजे भी हैं पे और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं रशीद मलिक साहब हैं सानाल खुश आमदीद गुड मॉर्निंग और जी आया को बहुत बहुत जी आया बहुत शुक्रिया थैंक यू जनाब तशरीफ हैं के अच्छा मैं तुसा बहुत लेंदे एजुकेशनिस्ट है ना जरूरी नहीं सारा एजुकेशनिस्ट अलावा भी सही अच्छा वाकई जरूरी नहीं होता रशीद जरूरी नहीं है ना बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो बहुत घट लेने बहुत कम लेने वजह या बोल बोल के स्टूडेंट्स को पढ़ा के या बोल बोल के थक वेने वे या घट बोलेंदे नहीं अच्छा बोलन ते वक्त के मुताबिक बोलन तो अल्लाह ताला दी तरफों देन है ना बिल्कुल बेतुका बोलने वाले भी ढेर सारे लोग होंगे लेकिन कोई उस्ताद होंगे मेरी तरफ इशारा तो नहीं 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 आयशा बहुत अच्छा बोलेंगी मैं उन्हें सुनदा बैठा भी सारी गुफ्तगू बड़ी माशाल्लाह ते उस्ताद ज़ाहिर है जड़ा अगर क्लास विच खड़े बालन दे सामने खड़े तो वल अपने मरतबे का भी ख्याल रखना होंगे सारी चीज़ां देखना होंगे हिसाब नाल वल बोलेंदे और अगर कोई उस्ताद बहुत अच्छा बोलेंदे और उनकी कोई गाल बाल दे दिल को लगदी है बाल को पिक कर गिंदे और उनको अपने तो लागू भी कर गिंदे तो मेरे से ख्याल है उस्ताद की बहुत बड़ी कामयाबी होती है सही 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 यानी कि हर उस्ताद या हर एजुकेशनिस्ट ज्यादा बुनियाद नहीं हो सकता नहीं जरूरी नहीं जरूरी कहने ये अपनी तबीयत पे डिपेंड करना पिया होंदा हां ये थोड़ा जिहा कॉन्फिडेंस लेवल भी होंदा ना बंदे दा हां बिल्कुल लेकिन हुन असा त्रै बैठे थे इना मतलब ये है कि असा बोलने ले सही मसी था बैठे बिल्कुल अगर असा बोलने ले ना हुआ हां तो वल एक अगर मैं अपनी गाल करा इत्थे तो चलो वल भी असा थोड़ा जिहा कोई मेहमान बया वेंदे बाद दरमियान मौसीकी ये सारा कुछ ते तुस हुन रेडियो की गल की रेडियो तो अगर एक बंदा कल्ला बैठे 2 घंटे प्रोग्राम करना बैठे और उन्हें बोलने उन्हें बोलने दे पैसे गिनने बोलने ते वाह वाह गिननी है तो बोलन भी मैं था एक अल्लाह ताला दी वदियत है फन है हां जी लेकिन अच्छा हां अच्छा हाँ अच्छा ये नहीं कि बाज़े टाइम तो लोगों को सुनते नहीं बहुत सारे लोग ऐसे जो सुनते नहीं सिर्फ अपनी ही गाल करना पसंद करते है ना वो लोग भी फ्लॉप हैं मैं वो भी लोग दिल में जगह नहीं बना पाते या क्लोज नहीं थी किवें किवें आखो डॉक्टर फरूक वाकई में होंदे जी बिल्कुल इसी तरह होता है असल में जहाँ तक टीचिंग का ताल्लुक है ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आप बोल के ही मतलब अपना कन्वे कर सकते हैं अपने नॉलेज को कन्वे करने के लिए आपको बोलना ज़रूरी है वरना अदरवाइज जो रिसर्चर होते हैं जो लिखते हैं वो उनकी लिखने से वो चीज़ें कई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं टीचर्स में से जो रिसर्चर भी होते हैं रिसर्च भी करते हैं तहकीक भी करते हैं और टीचर भी होते हैं बाज़ मौके पे वो बोल सही नहीं सकते लेकिन लिख अच्छा सकते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो लिखने में इतना वो महारत नहीं रखते लेकिन बोल अच्छा सकते हैं तो टीचर के लिए वैसे मुकर्रर होना जो होता है एक डेक्लेमेशन या डिबेटर होना मतलब काइंड ऑफ जरूरी भी हो जाता है क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसा है अच्छा आजकल एक चीज कॉमन देखने को मिलती है तुसा भी नोट किया उसी मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे लोग बने हुए नजर आ रहे थे अच्छा कई वाले सुनते आसे कोई बंदा है क्योंकि मेरे अक्सर आजकल गेस्ट जो आने लगे वो एजुकेशनिस्ट भी हैं बे बहुत सारे काम भी करेंगे पे लेकिन ये भी आते हैं कि सब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं अच्छा बाज़े टाइम थोड़ा जिहा डाउट ही थी माजरत दे नाल में को मैं जड़ी हकीकत गाल करे सा कि हर बंदा किवें बन वेंदे मोटिवेशनल स्पीकर कि इतना आसान है बनना क्या है नहीं मोटिवेशनल स्पीकर ते चर्ब जुबानी बड़ा फर्क है ना हाँ कुछ लोग ने चर्ब जुबान हाँ ठीक है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें बड़े मीठे मीठे गालें करके वो तो सब मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आ सकते चर्ब जुबानी है एक अलग सब्जेक्ट यानी सोने सोने गाल नहीं करना जिंदगी दे गाल नहीं करना और जो किताबों में जैसे पढ़ते हैं शुगर को यानी खुद ता नाकाम होने दूसरों को कामयाबी वाले माजरत है ना मैं ही पासे आंदा पियामी मैं नहीं
है ना। बिल्कुल ही में, बिल्कुल यानी ही। लोगों को कामयाबी ते गुर दिसंदे पे उन्होंने खुद हैरान होने कि खुद कितना कोई फर्क पे थे और जी में ऐसा पीर साहब को वेने तो लोगों को तवीज दे दे बैठे उन्हें लोगों ने मसले हाल थी वैसे फलां मिल जाएगा और खुद जड़ी हालत उन्हें थे कंडीशन उथे ही होंदी है माजरत है ना बिल्कुल ही में, हकायक है ना, हकायक है। हकायक लेकिन है। इसमें आप एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी देख सकते हैं कि फर्ज करें कि अगर वो खुद नाकाम होते हैं दूसरों को कामयाब करते हैं, मे बी वो ये बताना चाहते हैं भाई ये काम ना करना ये ना करना तो फिर कामयाब हो जाओगे, ये हमारा एक्सपीरियंस है। नहीं, लेकिन वो दूसरों को ये नहीं बताते कि हमने ये किया था। वो ये तो नहीं बताएंगे, जाहिर बात है, अपना तो कौन बताता है। आपने यानी कि मसले नजर थे नजर आने पे अपनी लाइफ थे नजर आने पे लोगों को पता नहीं कितना तो कितना पहुंचा रहे थे तो सब बाहर दे मुल्क आसमान चले पे गए कुछ ही problem है। तो सब फलां कर गए सो दौलत दे अंबार लाग वैसे थे भाई ताले को अगर सारे गुर हन तो तुसा अंबार क्यों नहीं ला सके तुसा ये क्यों करे दे बैठे हुए सारा काम अगर सोचे बंदा था है ना? 100 रुपए 500 रुपए हाँ, बेचारे गिनते बैठे होंगे। हाँ बिल्कुल नहीं वो डिपेंड करता है ना लेवल पे, मतलब लेवल, कितना- हाँ, हाँ, जी, हाँ, कुछ लोग और इस पे भी पक्के कुछ भी लोग बहुत गर्मी ज्यादा में हो सब जाते बैठे हो यानी कि दूजा को आदे कि तको दौलत दे अंबार मिल वैसन फलां थी वैसी समझ नहीं आती पे होंदी यार इन्हें दी लाइफ आपने क्यों नहीं बदल सके अगर इतना ही ना कोई गुर हन असल पे कुछ लोग डिट्रैक्ट थी वंदे ना बेचारा अच्छा गालियां ची आवन जेड़े निमाणे लोग होंगे हाँ, सोदे लोग होंगे हाँ। जेड़े ओ इन्हां दे गालियां चा वंदन वो आदन अच्छा मैं अगर पीर या कोई भी एक्सवाइज जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है हाँ कि मैं अगर इंदे कुलियत अमल करे सा हाँ तो मैं यकीनन कोई शायद मैं कोई शाहकार बन वैसा बिल्कुल। कोई चीज ऐसी मेरे अंदर आवे सी लेकिन शो भोले लोग होंगे ना समझ होंगे थोड़े जे मैं यो अक्सर मैं कि बस उन्होंने ट्रैप थी वंदन उन्होंने हाँ। गालियां चा वंदन ऐसी साहब जो आदे बड़े ठीक बैठा बिल्कुल। और अच्छा कल एक में पढ़ती पई हम एक शख्स दा बाहर दा एक्सपीरियंस है कि मैं करोड़पति किवें बना ठीक है तो उन्होंने आखना है कि किस्मत तो नहीं जरूरी होंदा के साथ कोई किस्मत साथ देसी तो वाल सा करोड़पति बनसूं या वाल फैमिली हस्बैंड तुसा मेहनत करेंदे हो लेकिन मेहनत करेंदे भी तो आपको शायद इतनी जल्दी करोड़पति तुसा नहीं बन सकते नहीं फिर बन लाइफ लगदी है मेहनत आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली करेंदे और कितनी साल बाद बन के तुसा लखपति या करोड़पति बन सकते बिल्कुल ही है ना? बिल्कुल है कि नहीं ये चीज को नहीं दसेंदे कि भाई ऐसा कितनी मेहनत की थी ऐसा कितने ठुड्डे खाते कितने ऐसा रुले हैं ऐसा लेकिन सीधा वो पूरी पहुंचे नहीं कि ऐसा करोड़पति बन गया ऐसे असल यानी। असमी तो आदि है थी ना? कि ना शॉर्टकट दे हाँ जिंदगी दे हर मामले शॉर्टकट दे कि असां रात असां रात को समूह हाँ। सवेरे उठूं सारे तके दे तले कोई कम से कम 8-10 करोड़ रुपया आया पिया कोई जनी राखो ने कोला दिन दा चिराग हाँ, मिल बने अच्छा ये ख्वाब दे देन लोग बाकी अच्छा दे भी अपने बचपन से सारा खावे कोई अलादीन दा चिराग कोई आवे दिन ने दा कोई चिराग जन्नत मिल ने बने कोई ऐसा कोई पेपर साडा हल करके आवने पर कुछ भी नहीं थी नहीं थी मौजूदात थी मने खत्म थी और कुछ करे सो तो हासिल करे हाँ, बिल्कुल इन नाल ही नाज़रीन से चल रहे छोटी ही ब्रेक ते किथे न वैसे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रंगेज और इन टाइम यानी बिल्कुल रंग ही रंग हिन सारे शोज वैसे मर्दां नाल जेडे मर्द हजरात माजरत दे नाल इतने रंग नहीं होंदे जब तक एक खातून ना आवे प्रोग्राम विच एग्रीड जी माजरत दी क्या है ना ई टाइम जी बिल्कुल सारे नाल हैं पे एजुकेशनिस्ट हैं सोशल वर्कर हैं कालम निगार हैं साइमा मुमताज हैं खुश आमदीद गुड मॉर्निंग और जी आया को थैंक यू सो मच यार, आयशा देखिए रंग कैसी तो हैं आप? वजूद जन से हैं ये तो आप मान जाए जी ये तो मानना पड़ेगा कोई माने ना माने लेकिन इसमें कोई शक नहीं है जिस आदर ना कहीं घर विच खातून ना होवे ओ उजड़ वेंदे बिल्कुल या प्रोग्राम में बिल्कुल भी बैलेंस हो है ना गया। जी, प्रोग्राम में दो खवातीन वो एक होके खातून ना। बैठी हुई थी ना तो मजा नहीं आ रहा हाँ। रंग भंग पामण वाली भी औरत है अगर इब्तिदा तो देखो था जन्नत जो बाबा आदम को घटावण अम्मा हवा दा किरदार वो कहते हैं लेकिन जब रंग में जब तक भांग ना डले तो मजा भी नहीं आता वो कहते हैं हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हाँ। नाकामी के पीछे दो औरतों का। अल्लाह खैर करेगा बिल्कुल अल्लाह सही खैर करेगा अब दो खवातीन आपको नजर आ रही हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही अल्लाह है खैर करे। साइमा क्या चल रहा है आजकल जी आजकल आयशा मेरा वही प्रोग्राम चल रहा है शम्मा इल्म आगाही प्रोग्राम उसे लेके बड़ी कामयाबी से माशाल्लाह मैं गामजन हूँ अपनी मंजिल की तरफ और गर्मियां दे जितनी छुट्टियां होने तो सभी लोग छुट्टियां करेंगे नहीं हो जी या रूटीन वाइज बिल्कुल मैं लगातार रूटीन मुसलसल वाइज काम लगी चल हुई रहा हूँ है। लगी हुई हूँ और लगी हुई हूँ क्योंकि स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं उनकी तो ऑलरेडी छुट्टियां हो जाती हाँ, हैं लेकिन जो अकेडमीज में मेरी अकेडमीज में पढ़ते हैं
वो तो माएँ एक दिन की छुट्टी बर्दाश्त नहीं करती हैं। अच्छा, माए उल्टा हाल है, बर्दाश्त नहीं बिल्कुल। करती, निकालो इनको घर से। वाकई आजकल के मामा ही नहीं है इन पे। आज भी मैं अपनी जगह पे अपने बेटे को छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा हाँ। बच्चे आपने छुट्टी नहीं देनी है वरना माएँ मेरे सर हो जाएंगी। तो मुझे खुशी होती है आयशा के बच्चों की माएँ जो है उनके पेरेंट्स का इतना ये एजुकेशन में इतना लगाव देख के मैं समझती हूँ ये मेरी कामयाबी है जो मैंने पेरेंट्स को अवेयर किया है। तो ये मेरी कामयाबी मुझे नजर आ रही है और मुझे खुशी होती है कि वालिदैन इतने अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं कि बच्चे जाएं हमारे पास, घर से निकले और सुकून करे पढ़ें मामा, जी। कोई सुकून करे मामा। अच्छा, मैं सवेरे नालियों गाल कर दी पे बिल्कुल। कि छुट्टियां थी चुके और मामा बड़े परेशान हैं, इन्हें कितना बिजी किया। अच्छा, असल मसला छुट्टियां छे बालों को मसरूफ करना, उन्होंने जहन जड़े हैं कितना बिजी किया ने, तो शैतानियां ही शैतानियां हैं, तोड़ है फोड़ है, कितने लड़दे पेन। आजकल के बच्चे इवे हैं, पहले भी इवे होंदे हैं। आजकल के बच्चे भी मामा भी दुहाई दे Aggressive बिहेवियर हैं। चेंज है ना? हाँ। टोटली चेंज। बिल्कुल। पहले माँ दा बिहेवियर भी आई, बाल दा बिहेवियर भी आई। हुण तां माँ भी कुछ थोड़ी चेंज थी गई, बाल भी कुछ चेंज थी गए। अब्बा भी change थिया, अब्बा हुए। अब्बे तो हिक्को काम है ना, वो पैसा कमा के घर आके देवणे बस एक ही नो जी, ए बेगम वास्ते बाला वास्ते। अब्बे तो वो कमादा पे ना अजल तू, सही। वो चलदा पे काम। हाँ। लेकिन अम्मा थोड़ी जी सोशल मीडिया दे पासे ढेर आ गई है। अच्छा, एक गाल है, असा बहुत दफा ये गाल करने हैं कि मामा ठीक है एक टाइम होना चाहिए मैं आधे खातून को अपनी लाइफ वास्ते एक तलीमत को अपनी एक पर्सनल की जिंदगी भी होंदी यार। असा बाज टाइम सोचने हैं कि यार एक माँ जड़ी है को सिर्फ माँ ही होना चाहिए थे 24 घंटे, या बीवी है या माँ है या वाल मैं आधे उन्हें अपना स्पेस मिलना चाहिए था। आपको लगता थे एक स्पेस एक टाइम होना चाहिए, कुछ अपने वास्ते भी सोचे, अपने वास्ते भी टाइम स्पेंड कर रहे हो। मेरे ख्याल कितने मावा सोचेंदे हो सन मेरे को इतना टाइम मिल से, अच्छा बच्चे बड़े थी वैसे, अच्छा शादियां थी वैसे मैं जरा फरागत मिल सी थी, लेकिन वल वो बच्चे आवे वो सारा वो कुछ चलता रहा सिलसिला है ना। आयशा अम्मा को तो जड़ी माँ है ना, हाँ हाँ माँ तो मेरे ख्याल बस वो कुर्बान थी मन वास्ते ही है। अगर असा कोई मैं आखूं बिल्कुल। माँ बेचारी वाकई हमेशा वो टाइम दे दिए कि केड़े वाला मेरी जात वास्ते मेरे को टाइम हाँ, मिल हाँ। और हकीकत है जड़ी माँ है जो समात है वो टाइम है ही कहना। हाँ। वो तुहाडे वाली गाल के पहले अपने बालां दे बालां दी को ढेर चाह ढेर अट्रैक्शन नजर आंदी हो, बिल्कुल हुन ते ढेर इन्वॉल्व थींदी है। हाँ। अच्छा आदी है मेरे को जड़े मेरे पोते या नवासे जड़े सारे मेरे को तुहाडे को ढेर प्यारे लगदा। बिल्कुल माँ तो गई ना, माँ दी बाकी अपनी लाइफ कोई क्या नहीं माँ दी। बिल्कुल। और माँ असा सिर्फ आज गई। दिमाग को क्यों इल्जाम देने हैं यार, अगर वो थोड़ा टाइम अपने वास्ते कट गिंदे, स्पेयर टाइम अपने वास्ते बह वेंदी तो सही मानो थोड़ा जिहा कि कट देना। थोड़ा कि ऐसा अगर अपने पहले अपने मावा का देते हैं कि सारे मावा ने सारे वास्ते पूरी अपनी लाइफ जी है डिवोट की थी, लेकिन ये देखो कि ये ऐसा जो मावा है साकू तो चाहिए असा भी तो स्पेस मंगते हैं ना। ड्यूटीज है, हस्बैंड दे ड्यूटीज हैं, घर दे ड्यूटीज हैं, पे मेड को भी चाहे देख रहे थे वो एक ड्यूटी है भैया, ठीक है ना। पूरे घर को तो सब मैनेज करने टाइम ते खाना है, हर चीज मिलती है। लेकिन वल एक औरत सोचेंदी कि मेरी वास्ते या मेरी लाइफ वास्ते कोई टाइम कोई स्पेस, दोस्त खत्म थे शादी के बाद। अगर कुछ खातून को या खवातीन कुछ करना चाहें, कुछ बढ़ना चाहें, तो सब चीज़ें ख्वाहिशा मिट वे खत्म थी वे है ना। माँ जब बनती है औरत तो हर चीज खत्म थी। नहीं वो बाकी बात आपकी ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर भी ऐसे माँ बनना भी एक बहुत एजाज की बात है। बिल्कुल। और बहुत सारी हमारी खवातीन हैं, मतलब दुआ है अल्लाह ताला उनको औलाद दे, औलाद नजीना भी दे। तो बहुत सारी, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली कि जब माँ बनती है बहुत सारी जिम्मेदारियां भी बन जाती हैं। और बहुत सारी, जिस तरह वो एक कॉल है कि उस एक लीडर ने कहा था कि तुम मुझे 100 बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें एक बेहतरीन कौम दूंगा। मतलब माँ का इतना मतलब यानी कि उस एंगल से है। लेकिन हम इस्लामी लिहाज से भी देखें, माँ के कदमों तले जन्नत है। और वो लोग मुझ समेत ऐसे लोग जो मतलब अपनी माँ खो बैठे हैं, इंतकाल हो गया, तो वो लोग भी मतलब उनसे पूछा जाए तो कितनी मतलब, अभी कुछ दिनों पहले मेरे कुलीग थे, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, उनसे मैंने मतलब ताज़ियत की। फिर उसके बाद मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा सर अब बताएं, अब आपको कहते हैं यार अब एहसास हो रहा है, पहले किसी का होता था इंतकाल हम जाते थे वो मिलते थे अफसोस करके आ गए, लेकिन अब किसी का पता लगता है तो अब दिल से एक ना वो उठती है कि यार इनके साथ क्या, यानी जब तक चोट खुद नहीं खा दे तो कोई एहसास नहीं थींदा। और वाकई हकीकत है ये तो शायद इंसानी फितरत है ये। हाँ। कि जब तक खुद इंसान को तकलीफ नहीं होती, और मेरे ख्याल में कि दूसरों की तकलीफ देख के तकलीफ महसूस करना
ये इंसानियत है। ये अपने अंदर का वो फील इंसान करता है कि हमारे अंदर इंसानियत है, दूसरों का इंसान दुख देख के दुख वो अच्छा feel वो करे। सीरियस थी क्या सा सीरियस नहीं थी बड़ा शेर इतना मुनासिबत ना याद अंदर सुना जी कौन रोता है किसी और की खातिर है हाय दोस्त, हाय कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। वाह रे वाह जबरदस्त। क्या डॉक्टर साहब जी ने कहा कि जबरदस्त, अपनी जो वालदा फौत हाँ, थी है हाँ। अपने आप जो दुख महसूस था हाँ। वल पता लगे कि वाकई ये इंतकाल क्या होंदे थे दुख तकलीफ क्या होंदी। बिल्कुल बिल्कुल कोई अपना विछड़ वने हाँ। या यकीन पेरेंट्स दा वालदेन दा नेमल बदल कोई भी क्या नहीं होता बेशक और अगर ये जिंदगी तो चले वने तो वाल एहसास हिंदे असा वाल ना कदरे भी तो हैं देखो हयाती विच या जिंदगी विच ऐसा उतना नहीं पुछदे कितने सा ड्रामे लेते हैं कितने हाँ। गाली सुनने ऐसा ऐसा आधे कोई गाल नहीं मतलब इग्नोर कर लेने हैं उन्होंने सही गाली गाल। को लेकिन जो लोग सारे आधे ना वडेरे चले वने थे वाल एक साया जड़ा होंदे उठ वने आसा आख सकते हैं ना एक दुआओं वाला साया जड़ा जो होंदे थे छत तो सिर तो उड़ भी नहीं था हाँ, हाँ। अगर वालदैन खुदा न खास्ता ना रहन वो हकीकत है वो एक खला है वो खला है जड़ा कहीं भी पुर नहीं थी सकता और ये असा वाकई असा बड़ी गफलत च वक्त गुजार देने असा अच्छा असा ये सोचेंदे पे होंदे कि ठीक है जी अम्मा बैठी है अब्बा बैठे सारे बैठे हैं, बस ठीक है भाई एक रूटीन लाइफ चलती भी ठीक है लेकिन जो चले वेंदन ना पल महसूस थींदे कि हाँ असा क्या कीते वो कहावत है ना कदरे नेमत बादर जवाल, हाँ। कि जब वो नेमत की उस वक्त कदर होती है उसको जवाल आ गया होता है, बिल्कुल। खत्म हो बस। जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जैसे समझते हैं कि सारी जिंदगी च बड़े अहम हैं पे अगर ये चले वैसे तो शायद ऐसा अपनी जिंदगी ना गुजार सकूं लेकिन एक गल मैं नोट की थी जिंदगी में चलती रहती है है ना बिल्कुल ही मैं कहीं तो वजन वरना नहीं रुक दिया कहीं नहीं नहीं रुकदी। नहीं खत्म थी मतलब वो वही है ना कि असा लाइफ लोग- गोज ऑन। हाँ अगू वधण दा ना है कितने लोग हैं चलण दा जड़े ना आदे ना है। अगर असा मर गए उसे हाँ। तो पता नहीं दुनिया दा क्या थी सी हाँ, दुनिया दा दुनिया क्या दा थी आदे सी, हैं। हाँ। वो कब्रिस्तान च पे दुनिया में चलती जिवें थी। अक्सर लोग मोहब्बत तो असर देखा सी अपने महबूब को जनाब जी दुख देने हैं ऐसा भाई अपने आप को मार लेने क्या फर्क पौंदा वो कोई थे शादी करके महबूब चीज वाला दिमाग पर बड़ी बैठी होती है नहीं वो इस मौके पे मुझे भी वो एक शेर जी, वो जी, है जी, जी। कि वो कहते हैं ना कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। हाँ, तो बिल्कुल, वही हाँ, है। बिल्कुल। क्या बात बिल्कुल, वाह, ये वाह। सिस्टम तो चलता ही यानी रहेगा। कहीं दी खातिर अक्सर लोग जड़े हैं बहुत सारे लोग इवें करे थे कि भाई पता चल वे सी अगर मैं ना हो सकता क्या करे सी कोई फर्क नहीं कोई पौंदा नहीं वही ना, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, बस अच्छा ये चलता भी रहेगा। खुद फरेबी है सारे खुद फरेबी असा है। अपने आप को खुद हाँ, फरेब बड़ी हाँ। खुशफहमी होती है कि यार अगर मैं ना हो सकता पता नहीं क्या थी वैसी वो भाई कुछ नहीं थी बिल्कुल मैं अपनी मिसाल दी मैं 4 साल एक मुजफ्फरगढ़ रेडियो जो मैं स्टार्ट की मैं अच्छा उनके मेरे लिसनर्स सारा सब कुछ जिले मैं छोड़ा मैं लिसनर को जो रोन दे पे सर आप कहाँ जा रहे हैं आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा जब मैं छोड़ के आ गया मैं दूसरा एफएम रेडियो ज्वाइन की थे कहीं ना पूछे नहीं यार वो रशीद मतलब कहीं तक प्रोग्राम करेंदा हाँ। कौन रशीद केड़ा रशीद बिल्कुल कौन बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ये चीज मैं भी ऑब्जर्व कीती है जो तुसा कभी प्लेटफॉर्म ते वर्क करेंदे पे होंदे आपस च रिलेशंस बने ने असा एक बे नाल ताल्लुक होंदे साला असा इमोशनल भी एक बे नाल जुड़ वेने हैं जे मैं मेरे व्यूअर्स अच्छा मैं वो सोचने कि अगर मैं मंजरे आम तो गायब थी वना तो कुछ नहीं हो सी आयशा कहाँ है पूछ गया उसके बाद हर कोई नई चीज एक्सेप्ट कर No, देते no, system तो चलता रहता है ना। हाँ सिस्टम यानी बल्कि बहुत से लोग अक्सर ये हम कहते सुनते थे और हाँ। लोगों से भी नहीं जी हम नहीं होंगे तो ये चीज नहीं चलेगी, हाँ। ये कैसे चलेगा। हाँ। वो कहते हैं ना वो एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा था कि ये कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो कहा करते थे हमारे बगैर दुनिया नहीं चल दुनिया नहीं सकती। चलती। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल दुनिया उम्र चलती सबसे पे अच्छा। चलती और हर अक्सर चीज़। माएँ ये चीज ज्यादा करती हैं कि जी बच्चों को कह रही होती हैं कि हम नहीं होंगे ना आपको लग पता नहीं जाएगा। नहीं लग दे वैसे वो वाकई पता लग जाता है। लगता है नहीं, लग पता जाता है। रिलेशनशिप वो में तो शायद जी, इतना जी, नहीं पता जी, चलता जी। जेड़े ऐसा बने ने हैं लेकिन माँ प्यो दे रिश्ते च पता चलदे ही थिया ना, बिल्कुल। क्योंकि ओ माँ केयर ओ जेड़ा ख्याल ओ तो कोई नहीं रख नहीं, सकता बिल्कुल। ठीक है ना माँ वाकई फिर सही husband आदमी को भी पता चलता है और बच्चों को भी पता चलता है हस्बैंड को फिर। तो और मिल जाएगी उसको नहीं कोई- नहीं वो नहीं, वो फिलहाल मिसाल तो। ऐसे है कि गाड़ी चलती रहती है वो सिविक से आप ना खटारा मजदा पे आ जाते हैं चल रही होती है लेकिन वो मजा नहीं होता उसमें फिर लाइफ में। अच्छा नहीं हस्बैंड को वही मिल वेंदी ओदी टेंशन क्या है नहीं, बच्चियां वास्ते anytime तो माँ पता प्यो चल जाता जेड़ा है ना। है नहीं मिल वो है सकता। अल्लाह ये- कहीं ये- को नहीं यतीम मिल ना करे कहीं को बेसहारा आमीन, ना करे आमीन, अल्लाह आमीन उन्हें दे माँ प्यो सलामत रखे आमीन। मेरे भांजा जड़ा है पिया भतीजा बल्कि
ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾभी ਦੀ ਡੈਥ ਹੀ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ मैं फील कर रही कि वो बच्चे जड़े हैं थोड़े सहम वेनन थे। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे बच्चे बड़े सहम वेनन थे जिन्हें दे मावा नहीं होंदे थे। ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਖਤਮ ਥੀ ਲੈਵਲ ਵੈਂਦੇ, ਵੀ ਘੱਟ ਥੀ ਵੈਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਬਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਨਾਲ- ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਕੋ ਚਿੰਬੜ ਵੈਂਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੱਦ ਛਿੱਕ ਹਿੰਦੇ ਕਰੇਂਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁੜਿਓ ਮੈਂ ਕੁੜਿਓ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਮਾਸੀ ਕੋ ਕरेंਦੇ ਨਾ ਬੁਆ ਕੋ ਕरेंਦੇ ਨਾ ਚਾਚੀ ਕੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਂ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਦਾ ਬਿਲकुल। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਨਾਲ बच्चे वालिद दे सहम नाल। वेनन यानी मां दा रिश्ता इतना मजबूत होंदे कि अगर मां ना होवे तो वाल बहुत मुश्किल है। हाँ वालिद भी बहुत जरूरी होंदे थे लेकिन बाज़े टाइम अगर वालिद ना हुई तो मां कवर अप कर दी है हर चीज कर आदे ना दुनिया दी सर्द गर्म हर चीज तो महफूज रखेंदी अपने बच्चे को ज्यादा केयर करेंदी लेकिन मां एक वाहिद हस्ती है जिंदे बगैर गुजारा कह नहीं असा उनके बगैर आख ही नहीं सकते कि भाई दुनिया चलती क्या नहीं चलती नहीं चलती रुक वेंदी है और ये पूरी जिंदगी ये जेडी कमी है ऐसा जितने नहीं पूरी हो फील सकती। करेंदे पे बिल्कुल, ये महसूस पूरी हो ही करेंदे नहीं पे सकती। मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे गेस्ट आए जिन्हें दी वालदा कहने मैंने सो वो टिप 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 उन्होंने रोना शुरू कर दिया जब उन्होंने दसा कि मेरी वालदा कहने यानी ते फील थींदे ਇਹ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗਿਨੋ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿੰਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਹੈ हाँ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਰਹੀ बिल्कुल ਉਹ बिल्कुल ਹਕੀਕਤ है इन्हें कोई शक नहीं मतलब ये तो उम्र वो का वो खलाए जो कोई नहीं भी पहुंच हिस्सा सकते। हो मतलब बुढ़ापा हो जवानी हो कोई भी हिस्सा हो लेकिन माँ की जो कमी है ना वो फील होती बहर रहती दुआ है वो है कमी पूरी बनी जिथा होती है। सब दे जेड़े मावा है अल्लाह सलामत रखे आमीन। जिथा भी इनको सेहत अता करे लंबे मैं think हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं मेरे तमाम मावा जेड़े भी हैं सब ही मेरे मावा हैं पे अल्लाह सबको सलामत रखे और नकदी हयाती जड़ी है उदे दराज करे। अच्छा गर्मियां थी चुकन और क्या इंजॉयमेंट चलती पे बच्चों की तो इंजॉयमेंट है अक्सर बच्चे बोर भी हैं अक्सर फरमाइश भी है कि चलो साको बहर फिराओ नॉर्दर्न एरिया वैसे तुम्हारे लोगों की छुट्टियां थी चुके थे या कहने थे डॉक्टर फरूक नहीं छुट्टियां तो हो गई हैं यूनिवर्सिटी के अंदर हाँ। बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में हूँ तो लेकिन वहाँ पे उसको छुट्टियां छुट्टी तो- ना मिली जिसने सबक वो याद सबक याद किया वहाँ भी होता है लेकिन ये होता है कि टीचिंग तो नहीं हो रही या कुछ हाँ। समर सेमेस्टर वगैरह चल रहे हैं अदरवाइज तो नहीं हो रही है सच लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो जारी रहते हैं जी, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में आज भी रोज ही जाता हूँ अब यहाँ से प्रोग्राम से भी मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा अच्छा वो भी यानी मतलब ड्यूटी है चलती ड्यूटी तो रही थी चलती पढ़ावना रहती नहीं है। लेकिन वाल भी ड्यूटी है हाँ। अच्छा ते मजीद गपशप करे सो माजरत दे नाल वेला थी कि ब्रेक दे नाल दिन चलदे फिर छोटी जी ब्रेक तक रही ना वैसे सर नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अस तक सुहेल दे रंगे च और जितना सुहेल अग्रेसिव होंदे ना 1 2 3 उतना ही मैं अग्रेसिव थी वेनिया बहर वापस आ गए हैं और लाइव शो है तमाम मेरे नाजरीन को मैं दसते हो तुम लोग कॉल भी कर सकते हो और मजे मजे दी गपशप कोई भी तुम करना चाहते हो अज दा डी तो किवें गुजरदा पे और नाश्ते वाश्ते थी चुके हैं और छुट्टियां हैं और मजे की गाल है छुट्टियां में नाश्ते जड़ा है वो अच्छा नाश्ता दिलादा पे थोड़ा चेंज करन को दिलादा पे छुट्टियां साकू तो क्या नहीं लेकिन जेडे बच्चे उन्हें को तो छुट्टियां हैं और मेरे को पता है कि जेडे कारोबारी हजरात वो भी थोड़ा लेट वेन आज असा भी जनाब जी आलू दे पराठे खाते हैं और कसरत दा बहुत शुक्रिया जनाब सारे आज कोलीग को मैं स्पेशल फरमाइश की थी मेरा आलू के पराठे खाने को दिल है और आज उन्होंने बनवाए अपनी वाइफ को थैंक यू भाभी बहुत शुक्रिया जलसा और मैं पूछती पे डॉक्टर फरूक कौर के छुट्टियां किवें गुजरेंदे पे हो और वाकई छुट्टियां पढ़ावना तो क्या नहीं लेकिन वाल भी हाजिरी जरूरी है पे हाजिरी भी है और दूसरा नहीं पढ़ाना भी है कुछ समर सेमेस्टर्स होते हैं जिसके अंदर हमें जो कुछ लोग होते हैं जो सब्जेक्ट रिपीट करना चाहते हैं तो उनके लिए पढ़ाना भी होता है वो भी चल रही होती हैं उसके अलावा और एक्टिविटीज अपने ऊपर असल में डिपेंड करता है हाँ। कुछ टीचर्स होते हैं वो इतने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना इन्वॉल्व नहीं है वो आराम से रिलैक्स कर रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं वो एक्टिव होते हैं जाते तो घर वाले कुछ नहीं कहते आपको वो तो अपने हिसाब से लाइफ पैटर्न सेट हो जाता है उसके लिहाज से हम कर लेते हैं लेकिन जहाँ तक बच्चों की बात है बच्चों का अपना मैंने ये देखा है कि अब चीजें ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है हमारा दौर था उस जमाने में ये गेम्स और ऑनलाइन और ये चीजें नहीं होती थी हाँ। तो बस वो तो कोई हमने बैट उठाया और निकल गए और धूप है चाहे कुछ है खेल रहे हैं अपना जो भी है फुटबॉल है क्रिकेट है जो मर्जी है वो गेम्स होती थी वो बाहर खेल रहे हैं आजकल ऑनलाइन गेम्स हैं गैजेट्स हैं बच्चों के हाथ में आजकल वो घर में भी दूसरा अब वो माहौल भी नहीं पापा जी रहा और पता नहीं क्या वो क्या चीजें गेम भी है अब नहीं बच्चे, रही हाँ। कि जिस तरह से पहले तो होता था ना
कि निकल जाते थे, वो कोई घर वालों को भी फिक्र बच्चे नहीं तब होती एक्टिव थी। भी थे। लेकिन अब जो है ना, अब वो कुछ थोड़ा सा हालात भी ऐसे हो गए हैं कि बच्चों को बाहर यानी एक भेजना डर ठीक नहीं है, है, डर खौफ खौफ जैसी जो है। सिचुएशन आ गई है। अच्छा जी, चलसो इन सिचुएशन जो निकलसो भाई रशीद मलिक साहब वाले चलसो और गाना सुनो चाहसो। जी जरूर। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, प्यार का बनके निगहबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, अपने जज्बात में नगमात रचाने के लिए, मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे, मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा,
चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जिंदगी में सभी प्यार किया करते हैं, कोई फ्लर्ट किया करता है कोई है अफेयर चले दे, कितने सीरियस है, क्या है यार? हुणे ए- आखने जिंदगी हिंदा ना है। हाँ हाँ कोई फ्लर्ट है, कोई कितना है, कोई हाँ, कोई इश्क बिल्कुल। पागल है, कोई कितना है। हाँ बिल्कुल। बस चलता किसने है। इश्क को पागल बनाया? किसी ने मिलकर सारी दुनिया को पागल बनाया। हाँ हाँ अच्छा, असा सिर्फ डेफिनेशन इश्क दी गिंदे ना सिर्फ एक छुएर दे पिछो खड़ी है। हाँ बिल्कुल। भाई इश्क कहीं को कम ना थी सकते। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हैं माशाल्लाह अच्छे बरतानी तो पढ़ के आए। बिल्कुल इश्क ही ना हाँ। कि जी मैं उथों वन के पढ़ा डिग्री थों गन क्या इश्क इत्थे भी आ सकते ना। इश्क भेड़ नाल थी सकते, मां नाल थी सकते, दोस्त नाल थी सकते, सारी सुई थे खड़ी भाई एक सारी छुअर सुई दा खड़ी। छुए नाल इश्क बस नहीं, असल में ये चीज़ा मस्ट हैं, मतलब मां नाल इश्क है तो लाजमी गाल है। मां साकू खेन की आंदी दुनिया में तो बनदा ही बनदा है ना, सारी मोहब्बत, सारा रिलेशन, सारी एफिलिएशन जी को आदन थे। सही गल। कुछ रिश्ते या चीज़ें नाल एफिलिएशन बनदी है, कुछ होंदी अचानक बन वेंदी है। वाल उनकी खातिर तुसा बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी चीज़ों को एक पासे कर गिंदे, वाल साथ हैं यार उको इश्क, यानी कि असा अल्लाह ताला नाल जो रिश्ता जुड़े ने हैं थे वो भी इश्क शुरू दा नहीं होंदा सारे दिल विच। अल्लाह मियां पेंदे अपने नाल जुड़ेंदे, वल असा को एहसास थींदे और वल असा अल्लाह ताला नाल जुड़ वेने हैं और वल सच्चा आशिक तुहाडे सामने होंदे कितने। सुभान अल्लाह। वो तो इश्क दे इश्क हकीकी मजाजी आजकल दी इश्क जड़ा ना हाँ। जेडी छुए छुअर दा जेड़ा आजकल जेको concept असां है। जेको आजकल फोकस हाँ। करे ना सोशल मीडिया ते अगर बन जाओ तो इश्क तो पता नहीं क्या कुछ हाँ। अच्छा ई जड़ा आजकल जड़ा इश्क थींदा पे ना ई ऊ छुआ ऊ उम्र थींदे छोरी छुअर को असां जड़ा ई उम्र चोंदा असां ना साकू मां पे बगैर पुछ टेंड करा छोड़ंदा हाँ। गंजा करा छोड़ंदा। हाँ अच्छा असा गंजे थी वेंदा से इना को इश्क थी वेंदे जिन्ना को नहीं पता है इश्क है क्या। हाँ, हाँ। देखो तुसा मैच्योरिटी लेवल देखो तुसा बिल्कुल। असा अगर अपनी गाल करने हाँ। जेडी उम्र च आजकल छोरी छोरा को इश्क दिना पे मैं आके साकू हूं उम्र च मां प्यू गंजा करा छोड़ंदा ठीक है। कि भी तेरे बाल अच्छे नहीं लगदे हाँ। तो तू क्या हीरो यानी के बन अपनी विश भी कहने पसंद ने रोक भी ना सकते ना कि अम्मा अब्बा ने जड़ा है ठीक है ओके गंजा करा छोड़ंदा गंजा करा देना, यानी सूरत तो बस सूरत करा देना। ए हूं पासे आ पर गई इश्क वाले पासे आवे आ गई नहीं ना ये यही टेक्निक माँ होती है। बाप समझदार हैं, मतलब ये पिया। ये है ना ये तू केड़े छोरियां चक्कर च पांदा पे हाँ। पढ़ा ली तू तेरे पढ़ा मेरे वाले पफ बनाकर निकल रहे हैं और वही तो मेरा 8 साल दा बाल है छुआ रे बेटा मेरा वो पता नहीं क्या हाल देख मेरे पफ है कितनी नजर में। हाँ। अच्छा मां ने पफ कहनी वाला है वो पता नहीं किथों कंगा करने से मेरे आता ही मेरे पफ देखा आपने। हाँ। 8 साल दा बाल है मेरे को समझ नहीं को कहा कि तू पफ बनाया कर तो कर को इवे स्टाइल अंदाज तो कहा कर आज दा बाल आज दा माहौल बड़ा चेंज है बहुत चेंज बहुत चेंज वल इश्क तो वल थी सी ना जाहिर सी हाँ, गल। वल तुसा सोशल मीडिया को चाह गिनो मीडिया को कहीं को चाह गिनो उनदे च कोई ड्रामा है कोई मूवी है उनदे सिवाय इश्क दे भाई कोई गाल कहन। बिल्कुल। अच्छा सारे तुम्हारे दौर जड़े कोई ड्रामा है कोई फिल्म है कोई ऐसे कोई थिएटर होंदे हैं उनदे च कोई अखलाकी सबक होंदे हैं। अच्छा उत्थे आखा ही ना वेंदा है, बल्कि ये लफ्ज ही बहुत घाट सुनने को मिलता है कि बेकू तुहाडे मोहब्बत है या प्यार है या मैं ताको पसंद करे ना, ये चीज़ां भी अगर ए जिया डायलॉग आ बजा आ होने ना ना, हाँ। सिनेमा या थिएटर तो लोग इतने ताड़ियां बजन कि जो क्या थी सीटियां होने। सीटियां होंदे हैं क्या ठीक है। आज तुसा देगी ना आज तो बड़ा अजीब व गरीब माहौल है आज इश्क वो अपने मेराज ते उत्ते टप गया। अच्छा अच्छा हे आरजी सिर्फ एक दूसरा लफ्ज आई लव यू का जड़ा आंदे मैं देखी पई होने सोशल मीडिया ते खातून बैठी है और मुझे कॉल करें 10 लोग शेयर करें और उथा जनाब जी आई लव यू मैं आती क्या मोहब्बत थी वेंदी है ये मोहब्बत होंदी क्या है। अच्छा एक थोड़ा जे मैं ये एक बार ही इश्क ते ही मैं है ना? प्रोग्राम कीते भी मैं हाँ। एक फीमेल लिसनर वो आखे रशीद आप ये जो इश्क को डिस्करेज कर रहे हैं ना हाँ। आप ये गलत कर रहे हैं। अच्छा मैं कि थोड़ा सा आप मुझे बता दें मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ कि ये जब हमें इश्क हो जाता है ना किसी के साथ हमारी जब वाबस्तगी हो जाती है
तो ये जो हमारी हार्ट बीट होती है, हाँ ये थोड़ी बेतरतीब जरूर होती है। हम्म। उसके आने पे, उसके जाने पे, लेकिन आजकल तक कुछ भी नहीं करते थे ना, हर चीज में नहीं, जो मुमकिन है उनका एक्सपीरियंस ऐसा ही हो, ताजा ताजा कोई हो एक्सपीरियंस। मैं आके बीवी नहीं तो कोई बहस नहीं कर सकता। मुमकिन है नाज कि सच्चा जी इश्क किया बिल्कुल हो। हार्ट बीट तेज थी कि ये सारे भी ब्रेक आ गए नाजिन चलते पे छोटी ब्रेक देखी थी ना वैसे सर ना रासी वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रांगेज और मुहब्बत दी फिलॉसफी समझण दी कोशिश करते पे आसे और अपने वक्त में हर एक ने मुहब्बत की थी हो सी डॉक्टर फरोह अरसलान वो इश्क जो मुझसे रूठ गया अब उसका वो तो चलते इश्क तो चलता रहता है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो ये तो जिंदगी ही इश्क का इसको नाम खत्म है। करने का कोई इरादा नहीं अभी। नहीं, जिंदगी तो इश्क का नाम है। नहीं, थोड़ा जैसा पैसिफिक, थोड़ा जैसा खुलो ना के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो स्पेसिफाइड तो होता ही है और चलता ही रहता है साथ साथ। मतलब आप टीनेज में होते हैं तो और तरह के होते हैं जज्बात, फिर आगे जाते हैं और अच्छा होते हैं। याद करो अपने जो टीनेज पहला इश्क या मोहब्बत है ये कुछ याद है ये कोई भूलने वाली तो चीज घर इवन है। हाँ, नहीं, क्या पता है वहाँ के भाभी को नहीं ये तो बताया प्लेन होके जा रहा है सारा। नहीं भाभी को नहीं बताया क्या उनको पता है सारा? पता है तो फिर टेंशन बल तो क्या कोई है टेंशन नहीं। टेंशन क्या है नहीं, यही होता है कि टीनेज में जो होता है वो तो फिर बिल बोर्ड देखकर भी हो जाता है। मोहल्ले वाले से हो गया था मोहल्ले हमसाई से हो भी गया जाता था है। हाँ मैं आयशा में आके घर ही बन गया। क्लास फेलो टीचर टीचर, क्लास फेलो, सबसे क्लास फेलो नहीं, मैं क्लास फेलो के हिसाब से अगर देखा जाए, मैं तो थ्रू आउट जो हूँ ना, मैं को एजुकेशन में नहीं पढ़ा था। हाँ, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में जाके हुआ था, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके। उससे पहले जितना भी मेरा थी पूरी एजुकेशन जो थी वो बॉयज स्कूलों में थी, तो इसलिए चलो टीनेज चांस नहीं मिला। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो चांस मिला या वहाँ भी नहीं मिला यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बस हम तो सोशल किस्म के लोग थे। सोशल लोग जो होते हैं उन पे लोगों की नजरें होती हैं, तो हम बेचारे जहाँ पे भी होते थे कुछ भी नहीं कर सकते थे, दाल कहीं नहीं चलती। हाय, हसरत उन गुंजों पे जो बिन खिले मुरझा अच्छा नहीं, जबरदस्त, अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, अच्छा, ये हुन मैं आयशा को भी पूछ सकता ये सारे इख्तियारात आयशा को हैं टीनेज होना ये भी तो किया जाता है। हमें तो अपने टीचर्स अच्छे लगते थे सीधी सी बात डिप्लोमेटिक है ना? तो नहीं डिप्लोमेटिक वाकई हकीकत है नहीं टीचर हमारे मेल भी होते थे ऐसी बात नहीं है अच्छा जाहिर है आयशा ने घर में नहीं नहीं खुले ढिला बंदा मैं और वाकई ये होंदे थे कि तको जो छोटे होंदे वे या तरी छोटी होंदे तो अपने टीचर्स ही अच्छे लगते पे होने थे तो समझते हो जबकि वो तको एज ए स्टूडेंट हाँ तो माहौल कैसा है तुम्हारे घर वाले तो इश्क करने दिन अगर ताजे ताजे आदे ना जमदी ते पाला पाए ना तो पता इश्क मारने दे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मजेदार सीन है वैसे भी बहुत घट शेयर किया और शायद और मेरी शादी करीब है और मेरे को कॉल आंदी है और वो भी मेरे मेल टीचर जिन्हें को मैं पढ़ती पाई सेकंड ईयर की गाल डी कॉम दी और उन्होंने कि मैंने आयशा रिश्ता भिजवा दे मेरी शादी हो रही है आपने बहुत देर कर दी ठीक है बेचारा आपने देर कर दी नहीं, वो जिस तरह वो कहते हैं ना, वो किसी ने कहा, एक मुझे किसी ने वो जोक भेजा कि शादी से एक दिन पहले ना वो दुल्हन का होने वाली दुल्हन का दूल्हे को मैसेज आता है कि जी सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती। अभी इसी परेशानी में होता क्या किया जाए, तो थोड़ी देर बाद उसका दोबारा आता है, सॉरी ये तुम्हें नहीं भेजना था, गलती से चला किसी और भी ना नंबर ही किसी और को भेजना था, गलती से तुम्हें चला गया। बहरहाल मोहब्बत है कहीं वेले भी थी सकती है और कोई एज लिमिट क्या नहीं हो जैसा आप सोचते हैं यकीनन मैं गाल करन दे बस ना हाँ, अदाकार अंजुमन बिल्कुल 64 साल 65 साल की उम्र है और उन्हें हुण शादी की थी बिल्कुल सारे ये मुआशरे अगर मैं अपने जनूबी पंजाब वाले पासे गाल गाल करा तो 65 साल की उम्र है का लबसी का ना तो मर वेंदे पहले मर वेंदे बिल्कुल उम्र घट है ते वो 65 साल की उम्र च उन्हें हुण शादी की थे दिल जवान होना चाहिए इंसान दी और अच्छा एक असा नेगेटिव अगर सेंस गिन तो गलत गाल गलत है बिल्कुल अच्छी गाल है और अच्छा ही को अगर मैं थोड़ा जा दूजे थोड़ा ठीक मैं जरा अगर फैलावा मैं सारे ये मुआशरे च तलाक दी रेशो बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है अच्छा 20 साल 22 साल 25 साल दे जिहड़े छोरी हुंदन कहीं भी वजह तो तलाकां थी वञनि अच्छा हुकू वल दूजी शादी दा उन वास्ते तो गाल ही है बिल्कुल सारे मुआशरे तू शादी करे से हुण
हाँ। बस तेको तलाक थी गई या तेरा खामन मर गया कुछ थी गया तू शादी अच्छा, सब लोग क्या अक्सर वजह है कि जो बड़े सगीर जैसा दुए लोग कट्ठे रांधे ऐसे हमसाया मुल्क दिस गाल हाँ जी, हाँ में जी, हाँ ये रिवाज उठू चले उठाओ, थे, बिल्कुल है ना उठाओ, उठाओ। कि एक बेवा अच्छा, खातून उठाओ क्या, शादी चलो नहीं इतना कर ही है ना, सकती, एक जब सारा यही डिवोर्स कोई- हुई खातून है वो शादी नहीं कर सकती, एक सिंगल मॉम जल बच्चा पलेंदी है ये बच्चों के वास्ते एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं उनके वास्ते, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा मुश्किलात हैं, और बस मैं ये survive समझना करना कि मुश्किल ये है सारे इतिहास। ही मुआशरे च अगर खुदा ना खास्ता हाँ। कोई ऐसा कोई मिसहैप थी वेंदे उनको तुसा एनकरेज करो कि ठीक है बीबी एक चलो तेरे नाल ठीक है मिसहैप अल्लाह ताला ने कर देते तू दोबारा शादी कर मजहब ते को आधे मुआशरा ते को आधे कौन ते को मना करन लेकिन अफसोस के वो घर दे जेड़े वड्डे होंदे आज भी वो है ना रिवायती किस्म दे लोग नहीं 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 बस शादी ठीक है ना अच्छा हुकूमल कोई लाइक भी नहीं करंदा कि जी मैं तलाक याफ्ता ना शादी करा या मैं बेवा ना शादी करा मैं कुंवारी ना शादी नहीं, असल में ना ये जो हमारा बड़े सगीर है इसमें ना थोड़ा हमारे ऊपर मुसलमानों को हिंदू कल्चर की भी जी, एक छाप जी, है। जी, जी, अगर आप अरब ममालिक में जाएं वहाँ मल्टीपल मैरिजेस भी हैं, मतलब अगर किसी मर्द ने एक से ज्यादा की हुई हैं तो एक रिवाज है, साथ ही रह रही होती है। यहाँ पर अगर कोई करें तो उस पर भी अब चले उसके अलावा कोई बेवा हो जाए किंतु वो जाए कोई शादी वो देखें जी उन्होंने दोबारा उनकी वो डेथ होगी दोबारा शादी कर ली, हालांकि ये चीज तो जिस तरह कहा कि वो बेवा कर ले हाँ। या कोई शौहर है उसकी वाइफ हो जाए तो वो कर ले तो ये तो अच्छी बात है कि दोबारा से वो सर हो नबी गई। पाक मजहब- मजहब सल्लल्लाहु तो भी अलैहि दूरी, वसल्लम मजहब जिंदगी तो है दूरी सारे दी वास्ते गा। मशले राह है पई और उन्होंने इवें ही कीते थे बेसहारा खवातीन बेवा जेड़े खवातीन हैं उन्होंने शादियां की तो दिखाया है सारे नस्ल इंसानी को हाँ, कि हाँ, तुसा जो ना कुछ सहारा देवने थिया ना कि बेसहारा छोड़ देवने थिया और इवें ही नजर आने और सहाबा कराम का भी इसी तरह से आशा रहा है। असल सारी ट्रेजेडी पता क्या है असा मजहब तो है पासे ठीक है बिल्कुल सारे उते मगरबी यलगार ढेर सारी आ गई है अच्छा पता नहीं असा के को तकलीफ के नहीं तकलीफ पकड़ने असा मजहब आधे के जी मर्द को आधे मजहब वो 4 शादियां दी प्रचार करने बिल्कुल और जी शादियां करे मर्द हम्म। असा दूजी शादी वास्ते ऐसी कदगन लईए Permission ऐसे must परमिशन चाहिए, गिने बिल्कुल। अच्छा जी उनके वास्ते ढेर सारे इनकी मुश्किलात हैं अच्छा मजहब आदे के बाल जो ही जवान थी एनजीओ सेक्टर वाले में शायद मैं कोई टाइम पसंद ना पे करने उसन माजरा देना लेकिन मजहब देखो ना मजहब तो मजहब है ना मजहब तुझे तुसा निकलदे वाल पता नहीं असा किथा वैन के को कॉपी पे करने उन्हें मजहब आदे बच्ची जवान थी वो शादी कर दे बिल्कुल असा 18 साल तो पहले असा दे कानूनन जुर्म है हम्म, पता नहीं कौन ठीक आदे मैं को नहीं सही समझ सही सही साइमा खामोश बैठी हैं जी मेरे को मैं जानना इतनी मजे चाहते मजे की हैं। बातें इनकी सुन रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल और enjoy साइमा कर रही हूँ। साइमा जेडे तेरे को जिन्हें को तुसा बाला को पढ़ाने पे मैं जानना चाहसा और जो तुसा आधे के वर्क करने थे वर्क टाइम काट पाने थे क्या रेगुलर आ रहे या कहीं ना छोड़ वे नहीं जी आयशा बेसिक जो मेरा एरिया है हैदरपुरा गाजियाबाद हाँ। के साथ ही है वहाँ ज्यादा लोग ना रेंट पे रहते हैं किराए पे घर जी पे, ठीक है। बिल्कुल कहीं कोई गांव से उठ के आ गया है, कोई 6 माह रह रहा है, कोई 1 साल रह रहा है। तो मेरी कोशिश होती है जब तक ये बच्चे यहाँ हैं और उनके पेरेंट्स इस वजह से नहीं स्कूलों में भेजते हैं कि हमने तो थोड़ा सा यहाँ पे रहना है, हमने तो फिर अपने गाँव वापस चला जाना है। तो ये है कि इसी वजह से वो नहीं भेजती है, लेकिन मैं प्रॉपर उनके घर जाती हूँ, उन्हें अवेयर करती हूँ कि नहीं आपके बच्चों के ये टाइम वेस्ट हो रहा है, आप जितना यानी कि जल्दी हो सके इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाएं, अगर नहीं तो मेरे पास भेजें। अब फिर उनकी सेकंड ये होती है जी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम इनकी बुक्स हम इनकी नोटबुक्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बल्कि मैं खुद उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। और बच्चे फिर माशाल्लाह इतने शौक से इतने रेगुलर आते हैं और मेरी बच्चों से इतनी फ्रेंडशिप है कि माशाल्लाह मेरे जो सारे बच्चे हैं बच्चियाँ हैं वो बहुत शौक से आती हैं, बल्कि वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम दें अब। अच्छा कोई टाइमिंग रखी हुई है जी सुबह 9 बजे से आती हैं अब जो रूटीन है, तो ये 1 बजे तक ठीक 1 बजे तक मेरे पास ही होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमने अभी यही रहना है। अच्छा खुद सारा कुछ खरीदने पे या बे टीचर्स को अपॉइंट नहीं अभी जो मेरी अकेडमी जो बेसिक अकेडमी मेरी है वो वहाँ मैं खुद ही कर रही हूँ, और Teach कर जो रहे हैं। मजीद मेरी 3 अकेडमीज हैं वहाँ मैंने टीचर्स हायर की हुई हैं, तो वहीं वही एजुकेशन दे रही हैं बच्चों को। और आयशा यहाँ मैं एक बात शेयर करना जरूर चाहूंगी आपसे कि पिछले दिनों हमारे गली में ही आए हुए थे, रेंट पे लोग आए हुए थे, तो वो मुझे बता रही थी, कहती कि बाजी मैं अपने गांव से इस वजह से आई हूँ बच्चों को अपने बच्चों को लेके कि जहाँ हम लोग काम करते थे, कोई वडेरे थे जिम्मेदार थे उनके घर काम करते थे, तो जब मेरे बच्चों को बहुत शौक है पढ़ने का, जब मेरे बच्चे कोई उनके बच्चों की पेंसिल या कोई कॉपी उठा के लिखने की कोशिश करते थे या कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करते थे, तो वो जो मालकन थी वो बाकायदा बच्चों पे तशद्दुद करती थी और उनसे छीन लेती थी ये सारी चीजें कि आप लोग इन चीजों को हाथ ही ना लगाओ, आपका तो ये राइट ही नहीं है, आपका तो ये हक ही नहीं है, ये पढ़ना ये लिखना, आप क्यों ये कर रहे हो।
आपका जो काम है वो काम करो। अच्छा, ये चीज बड़ी नोट की गई है। तो सब पिछले दिनों में सोशल मीडिया ते वाल इट्ठा होसी कि पूरी फैमिली इस्लामाबाद बैठी है, खाना खाने बैठी है, 7-8 लोग और एक जो बच्चा है बिल्कुल, और एक साइड पे। एक साइड ते बुलाया है और बिल्कुल। इतना सोशल मीडिया ते हालांकि चलता रहेगा, तशद्दुद के हवाले भी चलता रहेगा। मेरा ख्याल है इंसानियत ते कुछ है ये क्या नहीं तो बच्चे को भूख लग सकती है तो वो भी तो बच्चा है, वो भी तो भूख लग थर्ड डिग्री सकती तो भी है। तले कोई डिग्री है मेरे ख्याल। बिल्कुल। और वो और कहते अच्छा कि आयशा जी माजरत दे नाल इंदे ता जेड़े साडे मुबल्लिग हैं ना उलमा दीन, माजरत दे नाल मैं एक हूं बड़ा खतीब जो फतवा लवेसो सारे होते हैं। नहीं मैं हुने को डिठा वो अपनी घर वाली को ते नाल बेटे को खाना खांदे बैठन नाल उना दी जड़ी मुलाजमा वो भी है सोशल वो एक मीडिया पासे पे बैठी है। सोशल मीडिया सोशल पे वो मीडिया पे वो भी वायरल- आया जी, है। वायरल मैं हो तो गया। हूं मौलाना को बन के मिलिया मैं अच्छा बाकायदा मैं हाँ जी मैं आखे जनाब ये क्या बैठे करें दो तुसा तुहारी गाल आदे ना हाथी के पाँव में सबका पाँव तुहारी गाल को तो बड़ा वजन देने लोग हाँ तुहारी को तकलीफ करें देन कॉपी करें देन तो आपको तुसा क्या बैठे करें दे तुहारे खाने दी खुशबू को नहीं वेंदी भाई बिल्कुल उनदा दिल नहीं तेरी बेगम ते उनदे च क्या फर्क है मैं आखे सही फर्क ही हो कि सिर्फ वो तेरी बेगम है वो खाना नहीं रखे वेंदे। और मैं अपने मुंह मियां मिठू बना ली गाल थी वैसी मैं ही इस चीज को अपने एफएम रेडियो अपने प्रोग्राम में भी मैं कीता पर खातून दा फोन आया वहां के रशीद भाई जब तुसा प्रोग्राम करने बैठे आवे ना मेरा ड्राइवर मेरे फैमिली मेरे बाल नाल बैठन ता मेरा बेटा मेरे को आख्या मम्मा आप भी तो चाचे फजलू के साथ ऐसा करती हैं आदि चलो मेरे बेटे ने मेरे को इवें आख्या ना मेरे वास्ते जमीन न फटदी पई कि मैं उनदे विच गर्क थी वना मेरा बेटा मेरे को शर्मिंदा क्या करें दे। इंसानियत किथा है तुसा अगर तुसा खाना खांदे पे हो और खाने जो एक निवाला या एक रोटी तुसा रे देसो तो ये वो मोड़ा सवाब है अजर है तारे रिस्क च बरकत पोसी अगर ये नियत ना ले दो कि सारे रिस्क में बरकत पोवे तो यकीनन ऐसे लोगों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। ते नाल ही नाज़रीन चलदे पे छोटी ब्रेक ते किथे ना सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद दर्शकों को सवेल दे आगे। और जी बिल्कुल चाय टाइम है और मैं चाह सा कि एक चुस्की घिन घिना गरम गरम चाय दी और उन्हें बाद तो पता जल गाली स्टार्ट थी न तो वाल चाह जड़ी है वो रहवे दिए। ओवर टू यू रशीद साहब तुहाडे आले पासे आ गए मैं चाय पीना चाह सा है। कड्डण वल सो सोना सामला कड्डण वल सो सोना सामला ओ वतन साडे गरीबां दे ओ वतन साडे गरीबां दे कड्डण वल सो सोना सामला कड्डण वल सो सोना सामला ओ वतन साडे गरीबां दे ओ वतन साडे गरीबां दे। सोना सामला इथों गियों चल रो रो अखियां में जानी थी गईयां चल सोना सामला इथों गियों चल रो रो अखियां में जानी थी गईयां चल तेरी मर्जी वल भावे ना वल तेरी मर्जी वल भावे ना वल ओ असा छोड़ा नसीबां ते ओ असा छोड़ा नसीबां ते कड्डण वल सो सोना सामला ओ वतन साडे गरीबां दे ओ वतन साडे गरीबां दे।
सावला मुख न मोड़ी लगी हुई प्रीत जानी तू ना तोड़ी सोना सावला मुख न मोड़ी लगी हुई प्रीत जानी तू ना तोड़ी होले होले जख्म को तू न चोली होले होले जख्म को तू न चोली ओ जख्म दुख दे मरीजां दे ओ जख्म दुख दे मरीजां दे कढण वल सो सोना सावला ओ वतन सारे गरीबां दे ओ वतन सारे गरीबां दे सोना सावला थी गयो राही तीर मारो वे जानी बेजाही सोना सावला थी गयो राही तीर मारो वे जानी बेजाही लिखी किस्मत सादी इवें हाई लिखी किस्मत सादी इवें हाई ओ असा छोड़ा नसीबां ते ओ असा छोड़ा नसीबां ते कढण वल सो सोना सावला ओ वतन सारे गरीबां दे ओ वतन सारे गरीबां दे वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर फरूक वास्ते बहुत अच्छा गाना है इन्हें को डेडिकेट थींदे है ना बहर रहे बाहर बिल्कुल किवें रहा एक्सपीरियंस किवें लगा वापस आवना क्योंकि अक्सर लोग बहर वहन वापस नहीं आते लेकिन तुसा वापस आए अपने मुल्क वास्ते कुछ डिसीजन नहीं, ये तो शुरू से ही मेरे जहन में था। जब Decided है। डिसाइडेड था कि मैंने वापस आना है। मैं स्कॉलरशिप पे था, स्कॉलरशिप में ये भी था कि आपने अपने मुल्क में जाके सर्व करना ठीक। है और रहा जा सकता था, चीजें हो क्योंकि जाती बहुत सारे हैं, लोग मैंने मान के वो कर- उठा केस फाइल करने नोट ही वो बहुत सारे तरीके हैं हाँ। कि कर सकते हैं। और मेरी जो डिग्री थी, जो यूनिवर्सिटी थी, वो भी इस तरह की थी कि मुझे आराम से जॉब मिल सकती। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से मेरा पीएचडी है, तो वहाँ पे मतलब इनके बहुत सारे मौके थे। लेकिन ये है कि अगर सब लोग वहीं रह जाएंगे तो हमारा मुल्क फिर कैसे तरक्की करेगा। बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों पे जरूरी है, तो इसलिए मैं, लेकिन ये चीज जो जिस तरह एक्सप्रेस हो रहा था सॉन्ग के अंदर से, वो उसी तरह से वही चीजें जहन में आती हैं कि जब बाहर रहते थे। सोला सावला हाँ, ते वही। वतन सारे गरीब आंदे गरीब अच्छा नहीं सही, ये सही। मैं समझदा कि अच्छा ये वो डॉक्टर गरीब साहब होंदे या बेजड़े गने ओ शोते ज्यादा गरीब होने मस्कीन के बेचारे होने शोते अपने नहीं, मुल्क तो मैं- दूर रहना तो इना मैं वास्ते डॉक्टर मुश्किल साहब काम दे है जो भी हो नौजवान दोस्त हैं जेड़े जिन्हां च वाकई खिदमत दा जज्बा हुंदा है। देखो ना जे एक बंदे को था मौके भी हैं बरतानिया हाँ, दे मुल्क च हाँ उत्थे क्या चाहिए बिया बंदे को बिल्कुल अच्छा फ्यूचर सब हर चीज उत्थे अवेलेबल, लेकिन बंदा वल भी मुल्तान आवे जज्बा सिर्फ कि जी मैं इत्थां अपने शहर च आसां अपनी कौम वास्ते कुछ करे सां, और मैं समझदा बहुत बड़ी गल नहीं, आप सर दूसरे मुल्क में जाएं, आप किसी भी मुल्क में जाएं, जिस भी लेवल पे जाएं, मतलब अगर हम यहाँ से पाकिस्तानी या वहाँ जहाँ भी जाएंगे होंगे, वहाँ पे हम फिर भी सेकंड क्लास हाँ, सिटीजन सही, हैं। बिल्कुल। मतलब फर्स्ट क्लास अपने मुल्क में ही है। बिल्कुल। मतलब जो अपने मुल्क में बहुत आपको खूबसूरत स्टेटस अवेलेबल है, वो आपको वहाँ बेशक वहाँ पासपोर्ट भी मिल जाए, शहरियत भी मिल जाए, कानूनी तौर पे आप इक्वल भी हों, लेकिन फिर भी आप जो है ना वो आप वहाँ के नेटिव अदर नहीं जे हैं। टोरा है ना सारे वो इतना है वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि वो एक मिसाल है सलूट कि सलाम। थानेदारी तो अपने पिंड की अच्छी लगती हाँ है। हाँ जिसका हर कोई सलूट करेंदे हर कोई को सलाम करेंदे अच्छा ये चीजें हर बंदा नहीं ये समझदा है हाँ यार, बस ठीक है बस भाਵੇਂ जड़ी डिग्री मिलदी है ठीक अच्छा कुछ third, लोगों second वास्ते पैसे दी पहले प्योरिटी हाँ, थी वेंदी है पैसा। वो होंदे कि पैसा अर्न करने जमा करने ए होंदे जे रिस्पेक्ट जेडी इज्जत है ये जेडी शोहरत है ये भी बड़ी चीज़ा काउंट करने पर अगर पैसे दे नाल ताको ये चीज़ा मिल देन सिर्फ अपने मुल्क विच मिल सकदे ताको बाई कई जगह ते नहीं मिलदे बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है डॉक्टर साहब ने बड़ी सोहनी गल की हाँ। कि तुसा यूरोप जिथे ही रासो हो सो तुसा
सेकंड डिग्री वाले बिल्कुल बिल्कुल। ताकू उत्था कर हां तो Second class है आपको, first सिर class मथे ते ताकू उत्था लोग है ना बिले सा। हाँ अच्छा, कितना अरसा रहे उत्था तो सब मैं तकरीबन बताने? 4.5 साल रहा हूँ वहाँ सही। पे। हाँ जी, 2013 से के स्टार्ट से 2017 के बैचलर end तक। वाल जिमें रहे, हॉस्टल टाइप रहे कि हाँ, नहीं हॉस्टल में रहा, वहाँ पे चीजें थी, मतलब फिर कुछ अर्सा 1 साल बीच में मैं सिंगापुर में भी रहा। अच्छा गुड। तो मेरा जो रिसर्च थी वो वाटर पे थी, वाटर फिल्ट्रेशन, जो आजकल बहुत ज्यादा चल एक रहा है। मसला बना हुआ हाँ, है, मसला है, और बिल्कुल। बल्कि पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। लेकिन But पाकिस्तान बड़ा मशहूर है इस मामले में। वो इस मामले में है नहीं, साफ पानी को नहीं ये मिलता, साउथ बिल्कुल। एशियन कंट्रीज जो है ना, ये सारी ही, इंडिया में भी जी। इससे भी ज्यादा मसाइल हैं यहाँ पे पानी के। और यहाँ पे खास तौर पे जो यहाँ की बेल्ट है, मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि यहाँ पर हमारे जो एरियाज के अंदर ना एक एलिमेंट होता है आर्सेनिक, वो पानी के अंदर बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जिससे ना मतलब कैंसर, जो मैदे का कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा और हो रहा है। लंग्स के मसले जो हाँ, हैं, हेपेटाइटिस भी। हेपेटाइटिस हो रहा है, हाँ। और ये चीजें हैं। ये जो ये चनाब की बेल्ट है ना, ये पूरा जनूबी पंजाब जो है, इसमें ये चीज बहुत ज्यादा है। तो ये इन्हीं चीजों पे मेरी रिसर्च थी, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर भी रिसर्च थी, क्योंकि इस वक्त वेस्ट वाटर जो है ना वो हमारा वो बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छा ये था, अगर सगात रहंदे बीमारी दी बड़ी वजह जड़ी है साफ पानी दा ना मुयसर होना है। ऐसे ही है, ठीक बिल्कुल है ऐसे ना, ही है। जिससे ज्यादा सा बीमारी लेते वधे पे तो डॉक्टर जो भी नहीं हो पानी साफ नहीं है, पानी चेंज करो, टाइफाइड है, ये डिफरेंट बीमारियां 60 to 70% जो है ना बीमारी में पानी के थ्रू ही जो पानी है ना। दे थ्रू ही ज्यादा बीमारियां हाँ, थींदे पहन, और बिल्कुल। पानी साफ ना होवा दी वेनल दिने पेंदे। और इन ते मजीद गुफ्तगू करे सुना जिन वे थे कि छोटी ब्रेक तक थे ना वैसे सही नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। आप सबको सवेल दरांगे चो जी ब्रेक गुफ्तगू थी पे ओ थी पे कि बहर वन के असल लोग कंफर्टेबल नहीं होंदे मने सो मैं जल 12 दी तुर्की गई हाँ, और मेरे को जिल्द आई हाँ, और सब पूछते बन की मेरा आयशा कितना एंजॉय किया ये उथा वन के बने सो मेरे को लगा कि मैं कंफर्टेबल बिल्कुल क्या नहीं, एक थका देने वाला सफर है, आपड़ा मुल्क आपड़ा है, आपड़ा शहर आपड़ा घर आपड़ा है, ये फील थी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, बाहर रह के यही चीजें फील होती हैं। हाँ। चीजें याद आती हैं यहाँ की, हाँ और बिल्कुल। यहाँ के खाने याद आते हैं, हाँ। यहाँ की चीजें याद आती हैं। वो अच्छा उतना चीजें खुद खाने बने दे रहे खुद भी बनाते रहे, बाहर से भी खाते रहे, लेकिन वो चीजें दोनों सूरत में होती है वो बात नहीं होती। हाँ। मतलब रहना भी, चीजें भी ठीक है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ का माहौल यानी डिफरेंट कहीं है। को कहीं परवाह क्या नहीं, हर कोई अपने काम में बिजी है, कोई कहीं को रेधा भी क्या नहीं, कहने क्या पाते क्या खाते थे, कोई मतलब कोई वो मतलब कहने वहाँ चीज- पे अगर आप देखा जाए ना, खासतौर पे हाँ। ओल्ड एज में जो वहाँ के रहायशी हैं, हाँ वो लोग हमारे यहाँ देखें, एक हिसाब है कि जिस तरह इंसान बड़ा होता जाता है, फैमिली के अंदर भी बड़ा एज में बड़ा होता जाएगा, उस तरह उसकी जो अहमियत है खानदान में बढ़ती जाती है। बिल्कुल मतलब जो हमारे यहाँ सबसे बूढ़ा बुजुर्ग होगा उसकी सबसे ज्यादा इज्जत होगी, बिल्कुल। तो ये सबसे बढ़ती जाती छोटा होगा वो सबसे लाडला वो होगा। लाडला लेकिन ना वहाँ पे ये है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते आपकी उसमें चीजों में इज्जत में वो Respect। वक्त कम होती जाती हाँ। है। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि बूढ़े लोग जो होते हैं बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, और उन्हें अल्टीमेटली ओल्ड Homes जो हाउसेज में चले जाते हैं, या फिर अगर वो खुद भी रह रहे होते हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ मिल रहा होता है। लेकिन बिल्कुल मैं वहाँ जहाँ एक कॉलोनी थे ऑक्सफोर्ड में मैं रहता था, मेरे बिल्कुल साथ ही एक ना खातून रहती थी, वो बूढ़ी थी, और जो कुछ अरसे में पता लगा कि वो बिल्कुल अकेली हैं। अब वो उनसे कोई अक्सर बात करने वाला नहीं होता था, तो मैंने देखता था कभी वो बाहर आके ना लॉन के बाहर वहां पे खड़ी हो जाती थी, और कोई जानने वाला गुजरता था उनसे हेलो हाय के, मतलब मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो टाइम पास के लिए कि कोई बात करने वाला नहीं है, और वो अब कोई बंदा ढूंढती फिर रही है कि जी कोई बात कर ले मेरे से, बिल्कुल। ये चीजें। लेकिन वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वो लोग खुद भी इसमें अडॉप्ट हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। किसी वो एक मेरा दोस्त बता रहा था, उसने किसी से पूछा, उसके ना कोई एक खातून थी जिसना अकेली रहती थी, उनके कोई बेटा वगैरह था जो कहीं और रहता था अपनी वाइफ के साथ, तो जिस तरह होता है हमारे यहाँ, उससे पूछा कि जी आपकी वो नहीं है यहाँ साथ नहीं रहते, बहू वो बहू ये कहती क्यों साथ क्यों रहे, वो तो यहाँ पे तंग करेंगे, वो तो यहाँ पे वो हर वक्त पार्टीज करेंगे, चीजें इंटरफेरेंस और करेंगे, मुदाखलत हो सी मतलब इन्हें बोला अच्छा कि मतलब वो दूर उनका सिस्टम ऐसा हाँ। डेवलप हो चुका है, लेकिन हाँ। फिर भी वो ना अकेले रह जाते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम डिफरेंट है, हमारे यहाँ जिस तरह सीनियर होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, उनकी बात की वैल्यू भी होगी, गलत भी बात कर, बुजुर्ग अगर किसी वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं करें फिर भी हम इज्जत देते हैं कि नहीं जी आप ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, एक इज्जत है चीजें, ये वहां पे नहीं होती। तो इसलिए इंसान जो है ना आहिस्ता 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 फील करता है। इवन
कई दफ़ा ऐसी भी चीज़ें सुनने को मिली कि साथ वाले घर में कोई शख्स था, वो फौत हो गया और 1 हफ्ते पता बाद नहीं चला। नहीं पता लगा, वो कुछ स्मेल आ रही है, ये आ रहा है, वो फिर पता लगा। बस ऐसे भी होता है क्योंकि मेल जोल नहीं है, चीज़ें नहीं है, पता नहीं है, बिल्कुल। तो बस हर शख्स बिजी है। तो ये चीज़ें, लेकिन ये है कि यहाँ हमारे मुल्क में ऐसा नहीं अच्छा, है। सारे लोगों को, इत्थों वाले लोगों को या स्टूडेंट्स को अट्रैक्शन फील थींदी है कि ॿाहिरि वेसूं और उतां कमासूं या रासूं एक अच्छी हैप्पी लाइफ, है ना। सब जड़े हैं ना ये तसव्वुर करें थे। अक्सर लोग जो कॉल करें, आयशा को जो सारे जो वज़ाइफ वास्ते आते हैं सारे उन्होंने स्कॉलर उन्होंने को पूछो आयशा सारे बाल बाहर बनना चाहते थे, यानी कि बाहर की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है बनस्बत अपने मुल्क कुछ करके कुछ कमाने या कुछ मेहनत करने, इनकी क्या वजह हो सकती है? अट्रैक्शन दी मेन वजह तो पैसा है ना। हाँ, पैसा है। बाहर वैसों पैसा हाँ, मिलसी। बिल्कुल। अच्छा, ये भी थोड़ा जिहा सारे मुल्क अलमियत है ना, लेकिन है कि अगर इंजीनियर बनते बाल बिल्कुल इंजीनियर बनते खासा पैसा लगते, टाइम लगते बाल दा। अच्छा, इंजीनियर बन के भी अगर वो कितनी क्लर्क भर्ती थींदे तो या वाला कोई छोटा मोटा इवें बस मुलाजिम कितनी बन कर देता है, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है ना। बाल गो के ये हुकूमती लेवल ते गालियन के और उन्होंने ना अहलियन अगर इत्था कर बाल को स्टूडेंट को मैं गाल करना पे हुंदी गाल बैठे करना, अगर हुंदी वर्थ दे मुताबिक को तुसा एनकरेज करें दो हूं हिसाब नाल तुसा वो अर्न भी करें दे, तो मेरे ख्याल च बल को नहीं अट्रैक्शन नजर आती कि मैं बरतानिया बन या किसी में ना वो सूरत च बने जो कोई इत्थे कर कशा नहीं लगदी कोई। बिल्कुल बिल्कुल कि मैं लेकिन बल वो कमाल लोग हैं जेडे बाहरों बन के पढ़ पुढ़ के बल आ वेंदे इत्थे कर जज्बा होंदा कि जी मैं अपने मुल्क बना, अपने शहर बना। वैसे ऐसे जज्बे को सलूट है जो लोग वापस आने थे। ज्यादातर तो ये लोग के चलो जी जैक लग गए हुन से बाहर निकल गए हैं, हुन वापस क्या इसको सारे मुल्क पिया के है ये आदमी मेरा हमसाया है आयशा 10 साल तो लंदन च गए, 10 नहीं बल्कि 15 साल थी गए, बिल्कुल वो आज तक वापस नहीं आया। उनका कोई पेपर का कोई इशू है बेचारे दा, वो आ ही नहीं सकदा। अच्छा, उतना जेडे ब्रोकन फैमिलीज हैं जेडे पाकिस्तानी वेन थे उन्हां दा जेड़ा हाल थिंदे और कुछ दी पहले ही सोशल मीडिया ते भी दिखेंदे पे हन कोई हाल कहंदे उठा वन के उन्हां दे रिश्ते बच्चे उन्हां दी गाल नहीं सुनदे, उन्हां को अहमियत नहीं देंदे, उन्हां दी अपनी लाइफ थी वेंदी ओ खुदा दे रंग च रंग वेंदे। वाला अफसोस थिंदा उसे शायद के सब गलत डिसीजन कीते। यानी एक टाइम होंदे जो तुसा कमा सकते हो, एक टाइम होंदे तुसा जोड़ सकते हो, वापस आओ अपने मुल्क में इतना बिजनेस करो ताकि क्योंकि पैसा है पिया कोई काम स्टार्ट करो, तुसा बच्चों को वापस अपने कल्चर में घिन किया, लेकिन मुमकिन नहीं होता, वो बच्चे आने वास्ते तैयार नहीं होते, है ना। नहीं, एक्सपीरियंस बाहर का होना जरूरी है, मतलब आप जाएं, कल्चर को देखें, जबान सीखें, चीजों का पता करें, एजुकेशन हो, लेकिन ये है कि उसके बाद जो है वो आप वापस आएं और अपने मतलब कई दफा मैंने देखा जिस तरह आपने बताया कि बाहर जाके रह जाते हैं और फिर आते नहीं हैं वापस, तो बहुत से ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जी बाहर चले गए रह रहे हैं, पीछे माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो गया, उस पे भी नहीं आ सकते, तो वो इससे मतलब ज्यादा वो क्या होगी कि कंधा भी ना दे सके आप, तो ये चीजें बड़ी मतलब यानी कि अब आजकल के दौर में तो ये इतना वो मसला नहीं है कि आप जहाज हैं, अवेलेबल हैं, चीजें हैं, आप 7-8 घंटे में जिस तरह से आ भी सकते हैं, 8-10 घंटे में अगर बाहर से, लेकिन फिर भी वो कई दफा मजबूरियां बन जाती हैं, चीजें वहाँ हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं आ सकते, तो मतलब फिर देखें हम यहाँ पे आए हैं 60, 70, 80, 90 जितनी भी साल की जिंदगी है वो भी बहुत मैक्सिमम, तो फिर चले जाना है तो क्यों ना हम ऐसी लाइफ गुजारें तो सेटिस्फाइड लाइफ हो। देखिए ना, एक होता है सक्सेसफुल लाइफ से कहीं बेहतर है कि आपकी सेटिस्फाइड लाइफ हो। हाँ, लेकिन आज के दौर में कोई मुतमईन है अपनी जिंदगी से? मेरा ख्याल है नहीं है, कोई भी मुतमईन नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं वो थोड़े से सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि उनका दिल मुतमईन है कि हम लोग दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, इंसानियत दिख रही है, बिल्कुल, क्योंकि ये तो सदका जारिया है ना। अगर आज मैं या कोई मेरा साथी मेरे जैसा बच्चों को तालीम दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो आगे जाके अगर वो बच्चे कुछ बन जाते हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, हमारे मुआशरे का एक मुफीद शहरी बन के सामने आते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। एक शख्सियत को तहजीब के सांचे में ढालने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, और ये हर मेरा ख्याल है कि हर फर्द का, हर मुहज्जब शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो तालीम याफ्ता बच्चे नहीं हैं, जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, उन्हें अवेयर किया जाए, उनके पेरेंट्स को अवेयर किया जाए कि इन्हें तालीम दिलवाई जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में कि तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही जैसे मैं आर्टिकल लिखती हूँ ख़वातीन के हवाले से, मैं बहुत ज़्यादा आर्टिकल मैंने लिखे हैं, तो मैंने देखा है आयशा के दही इलाकों में बर्बरियत और जुल्म की इंतहा है, और बेसिक वजह क्या है कि वहाँ तालीम की कमी है। अगर एक औरत को हम तालीम याफ्ता बना देते हैं
उसे तालीम दिलवा देते हैं तो कम से कम वो अपने राइट का तो ख्याल रख सकेगी ना। उसे ये तो पता होगा कि ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो ऐसे भेड़ बकरियों की तरह औरतें जैसे चल रही हैं। औरत को तालीम देवणे वो माँ बनती है वाल बच्चे वो सिखेंदी है, लेकिन एक मर्द को भी तालीम देवणी तो बहुत जरूरत उससे भी है। जरूरी है, उससे भी जरूरी है, बिल्कुल। ओको उसका तालीम याफ्ता होना तो बहुत जरूरी है। तालीम तो हर लेवल पे जरूरी असा है। समझते हैं। अच्छा, लेकिन दही इलाके में मर्द को भी तालीम कहनी दी वेंदी वो भी बिल्कुल, इसीलिए वो समझदा है कि मैं बड़ा सियाना हां बिल्कुल, वडेरा हां करदा। यही जहालत ही है हाँ। कि वो जुल्म की इंतहा कर देता है और वो कहता है कि मैंने तो अपना हक इस्तेमाल किया। ये तो मैंने इज्जत के नाम पे सब कुछ कर दिया हाँ, जी। बिल्कुल। इज्जत के नाम पे गैरत खुदा के ना नाम हंसता पे, इतने कभी इतने इज्जत के कत्ल नाम हो पे, जाते हैं, इतनी कभी बनी है, बर्बरियत हाँ, होती है कि बिल्कुल। इंसान दहल के रह जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि तालीम याफ्ता मर्द का भी और औरत का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मेरा जो बेसिक काम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द यानी इतना सा हम लोग दही इलाके दी गल करने हैं तब मर्द को तालीम देने की ज्यादा जरूरत है भाई। बिल्कुल वो अपने आप को ज्यादा समझदार समझदे, स्ट्रॉन्ग समझदे थे और समझदे कि मैं ही घर चलाने थे, मैं जरा कुछ करना पे सही फैसला करना पे, लेकिन उनको सही और गलत दा पता नहीं चलता पिया होना। लेकिन ये भी बात है कि आयशा बहुत सी ऐसी खवातीन देखी हैं कि जो डॉक्टर बन गई हैं, इंजीनियर बन गई हैं, लेकिन शादी के बाद बेचारी घर बैठी हुई हैं। यानी कि उन्हें प्रॉपर प्रैक्टिस करने की भी उन्हें इजाज़त नहीं होती है। तो ये भी तो जुल्म है ना। एक खातून पढ़ी लिखी है, यानी कि वो तो एक हमारे मुल्क का सरमाया है, वो तो आगे बढ़े। ऐसे डॉक्टर है तो वो अपनी प्रैक्टिस करे, अगर किसी लेवल पे भी है, टीचर है तो अपनी प्रैक्टिस करे। तो ये हर लेवल पे मतलब वो एक ये सरमाए के तौर पे हमारे मुल्क के लिए एक बेहतरीन। अच्छा साइमा किथे तो ये गाल है कि उनको मौका नहीं मिलता, किथे पढ़ाए भी हिंगल होवेंदे कि अच्छे रिश्ते आवे, है ना। जी बच्ची डॉक्टर हो सी तो यकीन अच्छा रिश्ता आसी, यानी वो सीट जाया कर दी वेंदी इन खातिर कि रिश्ता आवणे थी हिंगल डॉक्टर बनाए वेंदे। तो ये आदे कि उनको मौका नहीं मिलता, किथे मौका मिलता भी होवे तो मकसद ये होंदे पढ़ावा तक रिश्ता ही अच्छा आवणे थे। पेरेंट्स का नजरिया ये होंदे थे कि बच्ची इतनी हाईली क्वालिफाइड होनी चाहिए कि रिश्ता अच्छा आवणे थे। किवें असल में ये बात दुरुस्त है। और हमारे यहाँ तालीम मतलब इवन मैं मर्दों में भी बात करूंगा कि वो इसलिए भी तालीम हासिल करते हैं, वो इसलिए नहीं कि शऊर आए, हाँ। वो इसलिए भी करते हैं अच्छी नौकरी मिले। बिल्कुल। अगर मैं इंजीनियर हूंगा, डॉक्टर हूंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अगर मैं आर्टिस्ट बनूंगा तो शायद उतना ज्यादा ना मिले, हालांकि उसका टैलेंट हो सकता है आर्ट्स में हो। लेकिन फिर भी अच्छा उसी तरह से ये खवातीन का होता है कि वो एजुकेशन हासिल करती, इस तरह आपने बताया कि जी रिश्ते की वजह हाँ, से। हाँ। अच्छा ये तो गल करे सो स्कोप बड़ा काउंट करना पिया होंदे, चलदा क्या पे मार्केट दी डिमांड क्या है पे इन गल करे सो नाज़रीन छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। दर्शकों को सवेल दे रहेंगे और बिल्कुल जलसों और थोड़ा इंटरटेनमेंट बहुत हो गई, स्टडी बहुत पढ़ाई हो गई। थोड़ा दौर याद करके ना बंदा शुक्र अदा करे थे कि शुक्र है वो दौर तो निकल आए। वैसे है ना एक दौर होंदे थे जल मतलब फ्रीली होंदे, ठीक है बे बहुत सारे टेंशन हुण आ गए थे पहले दिन इस बार, वो जिहां दौर नहीं आना है ना जो दौर गुजारी बैठे हैं। हाँ। आई लव दैट। अच्छा क्या वाकई। अच्छा मेरे को हुण कोई आके ना मम्मा ये पढ़ा दो, मेरे बस हो गया दौर गुजर गया, आपने पढ़ाना मैंने किसी को। अच्छा गीत सुना चाह सकता है। मेरा प्यार दिल तू भुलावी ना सावल, मेरा प्यार दिल तू भुलावी ना सावल, मेरे खिलदे नैन रुआवी ना सावल, मेरे खिलदे नैन रुआवी ना सावल, मेरा प्यार दिल तू भुलावी ना सावल, मेरा प्यार दिल तू भुलावी ना सावल। ए आंदी तेरे विचों फुल्लां दी खुशबू, ए आंदी तेरे विचों फुल्लां दी खुशबू, बहारे ते राज हमेशा करे तू, फिजा
भी छोड़े दे तीर चलावी ना सामल मेरा प्यार दिल तू भुलावी ना सामल मेरा प्यार दिल तू भुलावी ना सामल। करे सांसदा ते पलका दी छाए करे सांसदा ते पलका दी छाए मेरे दिल ते लिखिया खुदा तेरा नाए मुहब्बत देना को मिटावी ना सामल मुहब्बत देना को मिटावी ना सामल मेरा प्यार दिल तू भुलावी ना सामल मेरा प्यार दिल तू भुलावी ना सामल। मंगा मैं दुआ शाला मंजूर होवे मंगा मैं दुआ शाला मंजूर होवे कदही दिल तू शहजाद ना दूर होवे तू गैरा को दिल विच वसावी ना सामल तू गैरा को दिल विच वसावी ना सामल मेरा प्यार दिल तू भुलावी ना सामल मेरा प्यार दिल तू भुलावी ना सामल मेरे खिल दे नैन रुआवी ना सामल मेरे खिल दे नैन रुआवी ना सामल मेरा प्यार दिल तू भुलावी ना सामल मेरा प्यार दिल तू भुलावी ना सामल। वाह जी, जबरदस्त जबरदस्त। और इन नारी नाज़रीन चले हुए हैं जी, बिल्कुल ब्रेक दे किथे ना मिल सरे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक को सवेल देंगे और वाकई ज़बरदस्त गाना का एक दफ़ा वाल क्लैपिंग थी सकती है। अच्छा रशीद मलिक साहब ने लिखा कि नहीं गाना थोड़ा चेंज है। जी जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के बहुत अच्छे दोस्त हैं, नगमा निगार और बहुत अच्छी गीत नगारी करें यासीन शहजाद। अच्छा ये स्पेशल फरमाइश थे मैं गीत लिखवा और ही प्रोग्राम वास्ते और कल ही रिकॉर्ड करवाए। वाह जी वाह, जबरदस्त भाई, अच्छा गीत है ना? नहीं अच्छा है, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए, कुछ नया भी होना चाहिए थे, मेहनती हो हट के थोड़ा जा हाँ लगता अच्छा चंद एक सवाल जो कि मैं करना चाहता हूँ तारे सब कुल होसन वन बाय वन। क्या सुबह उठना डेली अच्छा लगता है? कई मेरे दिल आते कि थोड़ा लंबा समना भी चाहिए थी। कहीं नहीं, हमेशा दिल कर रहे थे कि कहीं बंदा सुता पिया रहा लंबी तान के, लेकिन मजबूरी के नहीं समझ सकते। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ भी में होता है और लगता है कि वो स्टूडेंट लाइफ ही आ गई है। नहीं, स्टूडेंट लाइफ तो वल भी बहुत आसान है, हुण थोड़ी मुश्किल थी, टफ है। ये आप खुद एक चल लेंदे पे हो एक इदारे को तो ना लोग ढेर सारे जुड़ गए ना। हां हां, स्कूल वाली जी अगर मैं अपनी गाल करा, मेरी जिम्मेदारी कि मैं सवेरे स्कूल भी पढ़ने थे, सारे मामलात देखने सही ई वास्ते देर नाल उठन जड़ा अफोर्ड थी नहीं सकता। सही डॉक्टर फरूक, क्योंकि बाहर लाइफ गुजार के आयो एक मैं हेक्टिक लाइफ टाइम ते चलना, क्या दिल आधे कितने रेस्ट करन ते या लंबा समन ते या जल्दी उठने की आदत बढ़ने जी? बाहर की लाइफ तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है। कई दफा स्टूडेंट लाइफ में आप होते हैं, कई दफा लेट स्टडी करते रहे, सो गए, वो उस लिहाज से डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे यही है क्योंकि प्रोफेशनल जिम्मेदारियां भी होती हैं, आपने मतलब वीकेंड्स पे तो मौका मिल जाता है, लेकिन वीक डे पे मतलब मुमकिन नहीं होता, आपको जल्दी ही उठना पड़ता है, फिर रूटीन भी सेट हो जाती है। अब एक बार रूटीन सेट हो जाए फिर आप उसी लिहाज से उठते सोते जाते। अच्छा, ये मजे की गाल है, वीकेंड आंदे मेरी भी नींद जल्दी खुल वेंदी है। मैं खुद हैरान हो गई है ना, जब मौका मिल जाता है वीकेंड में, लेकिन खवातीन को तो बिल्कुल शेड्यूल बना होता है, उस लिहाज से बिल्कुल नहीं। ये है कि स्टूडेंट लाइफ में जब स्कूल जाते थे तो सोचते थे
रोजाना, बल्कि जब दोस्तें इकट्ठी होती थी तो कहते थे कि कुछ चेंज चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, ये क्या रूटीन लाइफ एक जा रही है तो कुछ चेंज होना चाहिए। चले स्टडी खत्म होगी ना तो फिर आराम से लंबे रेस्ट समसो, आराम मारेंगे। करे, जी रेस्ट करे, सो मूवीज बिल्कुल। लेकिन देख सो। स्टडी, जी बिल्कुल, स्टडी खत्म हुई तो उसके बाद शादी, शादी के बाद कहा चलो जी अब तो सुकून से रेस्ट मारेंगे। हाँ, अच्छा जी, फिर कब रेस्ट बच्चे। मारेंगे जी? फिर बच्चे। उसके बाद मतलब ये है कि Duties, रूटीन वाइज ड्यूटी, duties बिल्कुल शुरू किए ड्यूटी। थे। खवातीन को तो बिल्कुल मेरा ख्याल है जो वीकेंड होता है वो भी नहीं बिल्कुल रेस्ट मिलता है, वो उनकी तो रूटीन चल रही है जैसे वो विंडो stay शॉपिंग नहीं के हो सकती। शौकीन हो या विंडो जाहिर है खवातीन और शॉपिंग ना हो, हाँ। ये मुमकिन कैसे है? सही। जाहिर है शौक तो है, मतलब ये है कि जब भी मौका मिले बस निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। सही। किते खाना खावन गए तुसा या शॉपिंग करन गए तो पता चलदा वॉलेट विच पैसे कैन या घट हैं कुछ में थे? ऐसे कभी कभार बहुत बहुत कम हुआ है ऐसे, लेकिन ये कि आजकल के दौर में इस तरह से है कि अब तो आपके पास कोई कार्ड या कोई और अगर एटीएम कार्ड ना चले तो वाल के थी वो तो ऐसा भी हुआ? ये तो बहुत ये सिचुएशन थी कहीं? अच्छा ऐसे हुआ है, है ना? लेकिन बहुत कम, बड़ा अरसा, लंबे अरसे से तो नहीं हुआ ऐसे। हाँ। लेकिन क्या कहीं पता ना अब हो कहीं हो जाए तो फिर बस यही होता है कि यार रेस्टोरेंट वाले रखिए। रिक्वेस्ट कर लेते हैं, और आजकल लोग जो है ना वो समझ जाते हैं चीजों को कि अच्छा वाकई- पहले से सुन दिया ऐसे कि अगर कुछ ना हो सी जेब विच या घट हो से तो बर्तन मांजने पैणे अच्छा बड़ा ड्रामे विच जाको और बड़े सीन ये मुहावरा बना हुआ है ना? है। नहीं, ड्रामों में फिल्मों में भी यही दिखाया हाँ, जाता था दिखाया है भी ना? जाता कि है। भाई पैसे नहीं है और खा के चले गए हैं दोस्त और फिर यही होता है कि भाई बर्तन मांज रहे हैं। अपीयरेंस हाँ, शख्सियत हाँ। वो तो नजर आ वेंदी और डॉक्टर साहब या मैं अगर किथे मन खणू ते पैसे ना होन जेब विच और सागू कम से कम बंदा ना बर्तन होसी तो ही कि नहीं बर्तन धो दे वो ट्रस्ट कर गई से कि यार अच्छा पैसे आ किले गए। में थे खाना न गए शॉपिंग की थी या एटीएम कार्ड नहीं चला पूरी शॉपिंग करने के बाद पता चलता कि यार इधर तो पैसे नहीं, बैलेंस नहीं है सर जी, वापस करें अक्सर कार्ड। अच्छा बैलेंस नहीं है, मुझे नहीं पता था किले में थे है? नहीं बहुत घट गई ऐसा थी क्योंकि जब शॉपिंग तो तुसा वेंदे पे हो तो फिर ज़ाहिर है बंदा थोड़ा जिहा मैनेज करके वेंदे बाल स्पेशली ਜਿਹੜੀ होम मिनिस्टर नाल होवे तो वो तो जाहिर हो तो जेब देख के टुरदी है ना घरों के भाई पर्स विच क्या वॉलेट विच क्या क्या है ठीक है सब भरा हुआ है आज दी ਜਿਹੜੀ डिमांड है वो पूरी थी ठीक। अच्छा वाल कटिंग वास्ते गए तुसा बार्बर दी शॉप ते और जेड़ा स्टाइल आखे वो नहीं कटा और कुछ बिया भाण गए थे वाल इवें थींदे अक्सर औकात अक्सर थी वेंदे है ना? लेकिन मैं ये मामले बिल्कुल कॉन्शियस कहानी मैं हुआ था यार मेरे बाल छोटे कर हाँ, बस। लेकिन पिछले मेरी हूँ ऐसे बेहुदा छोटे बाल कर रही थे यार क्या कर रही थे ना कंघी आंदी है ना कुछ हाँ। आधे सर तो छोटे आखिर मैं छोटे कर रही मैं आके छोटे थे तू मैं शुक्र मशीन ही फिर छोड़ी अच्छा वाकई मतलब कॉन्शियस क्या नहीं मामले च, बस छोटे दियो होंदे के बाल छोटे कर दो स्टाइल दी डिमांड क्या नहीं होंदी। नॉर्मल हूँ मैं बस हाँ। वो जुल्फा नहीं कि वो पाप साहब जब छोटा मेरा बेटा बने हाँ। पाप जरूरी एक नहीं, जमाने बस- पफ हन ये कहना हन सब रखे पफ रखे ना अपने जब जमाने आतिश जवान था मुझे शायद मैंने पॉसिबिलिटी डॉक्टर फरूक कॉन्शियस हो मामले में यानी नहीं। गलत कट थी गया या एक जमाना था कि उस वक्त बहुत ज्यादा मतलब इनकी चीजें रखी जाती थी, कभी बड़े कर रहे हैं कभी इस तरह कर रहे हैं। अब तो जस्ट एक होता है, अच्छा फिर ना प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि अब मैं क्लास के यानी अंदर funky स्पाइक्स बना style कर तो नहीं नहीं बना जाऊंगा। सकते। हाँ, मैं आजकल जो है बदन वो इतना बिल्कुल मशीन और इतना थोड़े जे बाल और बाल तो- अच्छा छुअर अजीब बाल बनाई बदन मैं जी प्लीज वो इसी तरह ही है कि मतलब इनके अब ये तो एक प्रोफेशन भी आए थी, तो मैं तो बार्बर के पास जाके यही कहता हूँ कि जी बस इसमें फॉर्मल स्टाइल के, अच्छे ऑफिस स्टाइल के ना छोटे कर दो बस। ठीक है यानी कोई स्टाइल नहीं डिमांड क्या नहीं और वो चीजें- यानी सारी संजीदगी ये उम्र हाँ। है क्या स्टाइल अच्छा आख सकते हैं या क्या रख क्या सकते हैं सही नहीं तुसा तो हमेशा स्टाइलिश नजर आंदे तुसा तो ना आखो हमेशा तेरे कट थोड़ा चेंज होंदे अच्छा हाँ कि तो कवर अप करने की कोशिश करते हो ना जो थोड़ा है ना मथे उते वाल रखे हो गंजे तो नहीं हो रहे ना अभी आप ठीक ना है ना 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 अल्हम्दुलिल्लाह हाली ठीक है हाली एज हाली वो लेवल तो नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू जनाब बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम का वेला भी खत्म थी गए और लास्ट क्या मैसेजेस आए दे रशीद मलिक साहब अपने सुनने वालों को मैं अक्सर लिसनर जो तक सुनने थे आज तक देदे पे थे उनको क्या मैसेज दसो क्या आखसो जी बस आसानियाँ आसानियाँ मंडो बस ठीक है लोग हमें से आसानियाँ पैदा करो बिल्कुल क्योंकि मुश्किलात ते टेंशन देने वाले बहुत भरमार है उन्हें लोग बिल्कुल बिल्कुल आसानियां मंडन वाले जो लोग हैं ना
वो ना पाए दिन बहुत घट थी गया। अच्छा एक चीज मैं भी आखना चाह रही हूँ, मौका मेरे को भी देता करो कहीं कहीं मेरे को लगता है कि कहीं को उम्मीद ना रखो तो रखो तो सब बड़े ही होशियार कई रिश्ते च नहीं रखनी चाहिए उम्मीद तो अच्छा नहीं वो मतलब उनकी बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी है ना। हाँ। वो जो तुसा तवक्कुआत रखेंदे वो पूरा नहीं थींदियां। हाँ। तो आपको मतलब हूं बंदे को नफरत थी वण पे। हाँ। समटाइम्स ये भी होंदा ना जिंदे को तुसा तवक्कुआत रखेंदे पे हो बिल्कुल। मुमकिन है हूं मयार पे पूरा ना आ सके हो। ठीक, थैंक यू जनाब रशीद मलिक साहब हन, डॉक्टर फरूक अरसलान साहब हन, सना तौला भी शुक्रिया। और एंड क्या मैसेज ऐसी क्या आखो? नहीं, बात यही है कि जिस तरह मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि जिसे कहते हैं ना, सक्सेस के पीछे ना भागें बल्कि सेटिस्फेक्शन के पीछे भागें। बिल्कुल। कि जितना आपकी लाइफ सेटिस्फाइड होगी दैट इज फार बेटर देन अ सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेस मिल जाती है, अक्सर औकात होता है कि मुतमईन नहीं होता। वो कहते हैं समटाइम्स सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग। मतलब आपने कुछ पा लिया फिर भी आपको कमी, बेहतर है कि आप सेटिस्फाइड रहें, सेटिस्फेक्शन की तरफ मुतमईन। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। साइमा तौला बहुत शुक्रिया साइमा मुमताज हन, क्या मैसेज वैसे क्या आखना चाहते? जी, मेरा यही मैसेज है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि सक्सेस के पीछे ना भागें। आप मुतमईन, जो इंसान दिल से मुतमईन होता है ना, उसे सब कुछ मिल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मिशन को लेकर बहुत मुतमईन हूँ। जैसे प्रॉपर गाइड मैं और मेरी टीम में अलीम साहब हैं, शेख मुमताज़ुर रहमान है, मलक मुजाहिद साहब हैं, तो हम लोग सारे प्रॉपर लोगों को गाइड कर रहे हैं। गाइड करने का ये हमें रिजल्ट मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से पेरेंट्स अवेयर हुए हैं और हमारे साथ वो कोऑपरेट कर रहे हैं। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा गीत के बगैर तो बंद करना नहीं प्रोग्राम। जी पधरते बहकर दिल लुट गई हम वे, ये सांगे गई हम वे। चिचड़े पधरते बहकर दिल लुट गई हम वे, ये सांगे गई हम वे, ये सांगे गई हम वे। जग सारथ मैं तब रही हम वे, ही सांगे रही हम वे, ही सांगे रही हम वे। चिचड़े पधरते बहकर दिल लुट गई हम वे, ही सांगे रही हम वे, ही सांगे रही हम वे। उड़ गईया कूंजा मैं केंदा दरवन ढूंढा, उड़ गईया कूंजा उड़ गईया कूंजा मैं केंदा दरवन ढूंढा। मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह लहसी मूंझत सुनड़ी जई हम वे, ही सांगे